श्री सीतारामाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमाहंसाय स्वादिति चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदकुंजुरीकम् कैशोरशौरभ शलमाहुतयोगचित्तम् हम तुम त्रितापमनसं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानिषादि परिपेत परागपुण्यम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् श्रीमारुति नमति राक्षसान्तिकम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरवरविभूषितमाभागम्। नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम्। वाराणसी पुरपतिं भजे विश्वनाथ। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनहो कथा करूँगा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री सीतारमण। जय जय भूप किशोर।
जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास महाराज की जय। जगद्गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। श्री राम कथा महोत्सव के जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। अपने अपने माता पिता के जय। भक्त और भगवान के जय। सब संतन के जय, सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। भगवान अकारण करुणा गुणालय, निर्गुण निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, जीवों पर सहज ही कृपा करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा, ग्राम के सभी देवी देवता, भगवान श्री पशुपतिनाथ, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा का यह फलस्वरूप श्री राम कथा उत्सव का यह अविरल गंगा सिलतरा नगर में प्रवाहित हो रही है, जिनके चतुर्थ दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका अथक परिश्रम, पवित्र संकल्प, सनातन धर्म की बीड़ा उठाए हुए एक कदम धर्म की ओर सनातन धर्म प्रचार समिति, श्री पशुपतिनाथ मंदिर समिति, साथ में मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित हमारे आत्मीय श्री संजू शर्मा जी, श्रीमती विद्या शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में यह आयोजन संचालित हमारे आत्मीय श्री राम कुमार वर्मा जी, समिति के सभी सदस्यगण, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के सभी अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतगण, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राघव के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले
पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी और सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय। थोड़ा जोर से कहिए। संख्या के अनुसार आवाज कम ला रहा है हमारे कान में, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। हमारे भाइयों का तो अच्छा है, माताओं का कम आ रहा है, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। और मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबसे, जो जहां बैठ पा रहे हैं वहीं बैठिएगा, नहीं तो 3 घंटे केवल बिठाने में ही लग जाता है। आगे से पीछे से सामने आए फिर बैठे, जहां स्थान मिलता है। और जो पहले आए वो पहले बैठे, जो पीछे आ पा रहे हैं कृपया पीछे बैठेंगे। और बड़ी आनंद और मस्ती के साथ आइए मन वाणी कर्म को शुद्ध करें, भगवान के नामों का आश्रय लेकर के। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पले छिन छिन के, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में।
सारी बने, चाहे मौत गले का हार बने। सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पर भार बने। ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। ऐसे दोनों हाथ पसंद करते हैं। बोली अवध बिहारी लाल की जय हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे गाली जी चरणों भैया रे में। से पीछे वाले बदन में हाथ सारे करके थोड़ी मस्ती से। पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। वहाँ पर तेरा नाम रहे,
तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जीवन पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जीवन पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया चलिए अपने हाथ पसार करके थोड़ी अंदर मस्ती के साथ जय हो। जय हो। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। सीताराम 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 गाइए ना सीताराम 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 सुख केवल सिया राम तुम्हारे यह विनती है पल छिन छिन के रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।
भगवान राघव के चरणों में सुख मिलेगा। और सुख कब मिलेगा? जब हमारे हृदय से अभिमान दूर होगा। ऐसे तो सबके जीवन में सुख है, सभी सुखी है, लेकिन सुख आ कहां से रहा है, अभी हमको विचार करना चाहिए। एक व्यवहार की दृष्टि से हम आप सबसे निवेदन करें, जैसे घर घर में बिजली है, घर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर में बिजली है। उसी प्रकार से सब मनुष्य के जीवन में सुख है। किसके कारण? सुख धाम के कारण सुख है, भगवान राघव के कारण सुख है। आप भी लोग बोल लीजिए, फिर हम बोलेंगे। आप लोग कर लीजिए, आराम से बात कर लीजिए, फिर हम कहेंगे। और तो नहीं करना है? मेरी प्रार्थना रहेगी सबसे, सामने बैठ करके आवाज करते हैं ना, तो यहां तक से आवाज आती है। सामने बैठने वालों को जिम्मेदारी और बढ़ जाती है थोड़ी सी। हाँ, सामने आना आसान नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा सभी माताओं से, भगवान राम है सुख के धाम, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। आज हम भगवान सुख के धाम की कथा सुन रहे हैं, लेकिन सुख कब मिलेगा? जब हमारे हृदय से मोह समाप्त हो जाएगा, जब हमारे हृदय से अहमता समाप्त हो जाएगी, जब मैंपन की बुद्धि समाप्त हो जाएगी, जब निर्मल हो जाएगा मन। लेकिन हमारा मन कभी निर्मल हो ही नहीं पाता। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि गुरुजी, हाँ, हम अभिमान नहीं करते, हम अभिमान नहीं करते। हमने कहा अभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया तुम्हें? कई होते नहीं कि हम गुरुजी हम चाय नहीं पीते, हम सुपारी तक नहीं खाते। क्यों कह रहे हो बार बार? जिस वस्तु को आपने छोड़ा है उसी का अभिमान हो गया तुम्हें। सूक्ष्म अभिमान कहीं न कहीं जीवन में जब तक से मन निर्मल नहीं होगा, तब तक से भगवत कृपा होने वाली नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों पर खूब गौर करता हूँ। पहले ना घी आया करता था, देखेंगे मार्केट में डिब्बे में लिखा रहता था घी, फिर थोड़ा उनका नाम बदल गया, फिर डिब्बे में आजकल लिखने लगा शुद्ध घी। अब विचार करिए, शुद्ध लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? आजकल और नाम बदल गया है, शुद्ध देसी घी। मतलब जितना मिलावट उतना प्रमाण, समझिएगा। हाँ। एक हमारे चाचा जी कहा करते थे कि बेटा, झूठे व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण बताएं, वह व्यक्ति कसम बहुत खाता है। झूठा व्यक्ति कसम पहले खाता है, बाद में अपनी बात कहता है। समझ लो ये एक नंबर का है। हाँ। तो मैं निवेदन करूंगा, भगवान सुख के धाम है। और प्रेम कैसा होना चाहिए? अमल प्रेम है, अमल प्रेम। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, रावण ने भी तप किया, कुंभकर्ण ने भी तप किए, विभीषण ने भी तप किया। रावण ने भगवान से वरदान क्या मांगा? अच्छा, वरदान देने के लिए दो आए, भगवान शिव और ब्रह्मा। रावण ने वरदान मांगा, हमें कोई मार ना सके, भले ही हम सबको मारे। ये वरदान।
कुंभकर्ण दरअसल मांगना चाहते थे 6 महीने जगूं 1 दिन सो। मैया सरस्वती ने बुद्धि ऐसी पलट दी कि 6 महीने सोने की मांग ली, 1 दिन जगने की मांग ली। और जब विभीषण से कहा गया तुम कुछ मांगो विभीषण, तो विभीषण ने कहा प्रभु एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? ते ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। क्या मांगा विभीषण ने? अमल अनुराग मांगा। जिस अनुराग में मल ना हो, जिस अनुराग में वासना ना हो, जिस अनुराग में चाहना ना हो। आजकल हम लोग भी प्यार करते हैं ना किसी से। हाँ, विधायक से बड़ा बनता है हमारा, खूब प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? स्वार्थ है। हाँ। 2 नंबर के काम खूब चल रहे हैं तो विधायक से बना रहे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कहीं पकड़ में आ जाए तो विधायक जी सपोर्ट करेंगे, इसलिए तो प्रेम कर रहे हैं। कोई धनवान से प्रेम क्यों करते हैं? कब पैसे की जरूरत पड़ जाए। किसी बलवान से प्रेम करेंगे, जमाना खराब है, कब इनकी जरूरत पड़ेगी। एक घटना मैं आपको बताऊं, सत्य घटना। एक सेठ जी की पुरानी गाड़ी थी और वह सेठ जी अपनी गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में कुछ संत मिले, सेठ जी ने उस संत को बिठाया। अब संत को बिठा करके ले जा रहे थे सेठ जी, और उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा था, रास्ते में जो भी मिले गाड़ी रोक रोक करके बिठाता था। कोई गाड़ी रोके तो समझ आए, कोई लिफ्ट मांगे तो समझ आए, ये जबरदस्ती गाड़ी रोके, भैया आओ बैठो आओ। अब ऐसे बिठाते बिठाते 7-8 बैठ गए। महात्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। महात्मा ने कहा वाह सेठ जी, तुम जैसा परोपकारी हम तो देखे नहीं। कोई गाड़ी रोके तो समझ आए, कोई लिफ्ट मांगे तो समझ आए, आप तो गाड़ी रोक रोक करके बिठाते। उस सेठ जी ने कहा दरअसल महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, हम परमार्थ नहीं कर रहे हैं, तो ये सब गाड़ी रोक करके बिठाना मतलब? दरअसल ना पंडित जी, ये पुराने मॉडल की गाड़ी है, अभी महीने भर से समस्या चल रही है, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाता है और चालू नहीं होता जब तक धक्के ना कोई लगा ले। तो आप और हम बैठे रहे तो धक्के हो गए, इसलिए 2-4 को इसलिए बिठाया हूं जहां गाड़ी रुके वहां ये धक्का लगाया। कहने का मतलब प्रेम नहीं है। बोले प्रेम? बिल्कुल प्रेम नहीं, यहां तो स्वार्थ है भैया। हर व्यक्ति स्वार्थ से प्रेम करता है, और केवल मनुष्य ही नहीं, सूर्य नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। कल कथा कहा विश्राम की शर्मा जी, भगवान राम का जन्म हुआ। कल आप और हम सबने भगवान को मनाया। भगवान प्रकट भी होते हैं, भगवान जन्म भी लेते हैं और भगवान अवतार भी लेते हैं। समझिएगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पहली दृष्टि अगर डाले तो भगवान का प्राकट्य। अच्छा, प्रकट कौन होता है? विचार करिए। जो सराचर जगत सचराचर जगत में जो निहित है वही प्रकट हो सकता है। जैसे अग्नि प्रकट होती है चकमक पत्थरों से, वैसे परमात्मा प्रकट होते हैं। हाँ। और एक निवेदन करूं, अग्नि प्रकट होती है क्योंकि वो सचराचर जगत पर निहित है, वैसे परमात्मा भी सचराचर जगत है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान अवतार भी लेते हैं, और भगवान है कहां? हम कभी कभी देखेंगे जब भगवान की जब याद हम करते हैं ना तो कहते हैं भगवान हे भगवान, ऐसे करते हैं हे भगवान, जैसे भगवान पंडाल के ऊपर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता हे भगवान, सब ऊपर ही देखते हैं। भगवान ऊपर से आएंगे, भगवान ऊपर रहते हैं। दरअसल हमने ना भगवान को बहुत दूर समझ लिया है।
समझिएगा, हमने अपने राघव को अपने से बहुत दूर समझा है और इसीलिए भगवान हमको दूर लगते हैं। और जीवन में भगवान को हम दूर समझ रहे हैं ना, इसलिए भगवान हमसे दूर लग रहे हैं। जिस दिन भगवान को हम अपने पास समझने लग जाएंगे ना, उस दिन भगवान हमारे समीप ही आ जाएंगे, हमारे पास ही आ जाएंगे। जिस रूप में भी चाहा दर्शन उसे मिला है। समझिएगा, कल हमने सुना भगवान अगुण अरूप अलग जोई, भगत प्रेम बस सगुण ही होई। भगवान अगुण है, अलग है, भक्त के प्रेम के लिए सगुण हो जाते हैं। अच्छे एक निवेदन करूंगा आपसे, भगवान है तो निर्गुण, सगुण कब होते हैं? जिस भक्त की भावना जिस रूप में भगवान को देखने की होती है, भगवान उसी रूप में उनको दर्शन देते हैं। जिस रूप में भगवान को आपको देखना है, पिता के रूप में अगर भगवान को देखना है, भगवान पिता के रूप में आएंगे। पुत्र के रूप में अगर मेरे प्रभु को देखना है, तो भगवान पुत्र के रूप में आएंगे। अगर गुरु के रूप में मैं अपने गोविंद को ढूंढ रहा हूं, अपने राघव को ढूंढ रहा हूं, तो गुरु के रूप में आएंगे। जिस रूप में भी चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों का मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राह, तट पर अर्थात किनारे में, तट पर किसी को राही तुम मझधार में मिलेगा। तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। प्रभु कहाँ मिलेंगे? ये जो फूल देख रहे हैं ना, ये जो खिले हुए फूल हैं, आप कहेंगे इसमें भगवान कहाँ है? समझिएगा, ये पुष्प भले ही भगवान नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो सुगंध है यही मेरे प्रभु है। समझिए, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो। संसार में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो, संसार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। परम श्रद्धेय संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है। कहाँ है भगवान? कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आशय। कहने का मेरा इतना केवल समझ लो आशय। आंखें हो कर तुम्हारी एक
एक प्यार का जलाशय, आंखें होकर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, ओ आंखें होकर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें होकर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, प्रेम अश्रु में नहा, प्रेम अश्रु में नहाकर, प्रेम अश्रु में नहाता, प्रेम अश्रु में नहाता, रस धार में मिलेगा, प्रेम अश्रु में नहाता, रसधार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु पाना है गर प्रभु पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। अवतार लेते हैं भगवान, भगवान प्रकट भी होते हैं। प्रकट किसके लिए होते हैं? भय प्रकट के पाला दीन दयाला, दीनों के लिए प्रकट होते हैं। और अवतार विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए भगवान का अवतार होता है। धेनु गौ मां के लिए अवतार होता है, समझिएगा। थोड़े थोड़े आगे आगे किसका लीजिए? शर्मा जी थोड़ा आगे ले लो बेटा, थोड़ा आगे खिसक जाइए आप लोग, जहां तक मेरी नजर पहुंचे थोड़ा आगे आ जाएंगे। और पुरुष वर्ग भी थोड़ा, माताओं को थोड़ा सामने बिठा लीजिए। इधर भी कुछ जगह खाली है, इधर भी बिठा दीजिए और एकदम आराम से खिसकेंगे। हाँ, धीरे 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 धीरे। उधर जो कुर्सी लगी हुई है सामने, बगल लगा दीजिए। उधर उधर हमारी माताओं बहनों के लिए एक स्थान बन जाएगा। धीरे धीरे अपना स्थान बनाते रहे, हम कथाचल में प्रवेश करेंगे। बलि भक्त वत्सल भगवान की जय। वो गाड़ी किसी की है, सरकार हटवा दीजिए उसको, थोड़ा दूर करवा दीजिए। जिनकी भी गाड़ी है सामने खड़ी हुई है, उनको हटवा करके व्यवस्था बनाई है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम करण करे अवसर जाने, नाम करण करे अवसर जाने, नाम करण करे अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जाने, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठे होगी ज्ञानी। नामकरण का अवसर पाया, वशिष्ठ जी का आगमन हुआ है। नामकरण के अवसर में गुरुदेव भगवान के सन्मुख पोथी पत्रा निकाला गया और गुरुदेव जी से प्रार्थना की, गुरुदेव आप हमारे चारों पुत्रों का नाम रखिए। कौशल्या के गोद में जो बालक है, गुरुदेव भगवान ने उनको देखा,
गुरुदेव जी विचार कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को संचालन किया, मैं इनका नाम रखूं। इनके नाम अखंड अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इनका नाम क्या रखूं मैं? इनका नाम तो अखंड है, अनूप है। और गुरुदेव जी ने कौशल्या के पुत्र का नाम रखा, भगवान का नाम रखा सो आनंद सिंधु सुख राशि। समझिएगा, गुरुदेव जी ने नाम बाद में रखा, पहले गुणों का वर्णन किया है। हाँ, हम भी नामकरण कराते हैं, संस्कार कराते हैं, अपनी मन मर्जी का नाम पहले रख लेते हैं। हाँ, गुरुजी इसका नाम हम फलाना रखे हैं, थोड़ा देख लेते क्या रखा जाए। जब रख ही लिए हो फिर गुरुजी से क्यों पूछ रहे हो? आजकल तो मोबाइल में ऐप आया है, ऐप डाउनलोड करेंगे, टाइम डालेंगे। हाँ गुरुजी इस हम देखा तो मोबाइल इस अक्षर से नाम निकला, तो फिर गुरुजी की जरूरत क्यों पड़ रही है? सब चीज मोबाइल में। निवेदन करूं, भगवान का नाम रखा गया सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तैलोक सुपासी। और नाम रखा गया सो सुख धाम राम रसना, 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 अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम रसनामा, 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 राम रसनामा, राम रसनामा, राम रसनामा, सो सुख धाम राम रसनामा। और ये राम का नाम क्या है? अखिल लोकदायक विश्राम। राम 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 कहते ही विश्राम मिलता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप सच्चे हृदय से कहोगे ना राम, विश्राम मिलेगा। जिनको नींद आ रही होगी ना, उनको राम जरूर कहना चाहिए, राम। जो व्यक्ति सोते हुए राम का नाम लेता है ना, उनको बुरे स्वप्न नहीं आते, समझिएगा। जो राम राम कहता है उनको बुरे स्वप्न नहीं आते। और जो सोते हुए काम काम काम, अब काम से प्रेम होगा तो स्वप्न तो आएंगे, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम अधूरा है, ये काम अधूरा है। तो राम का नाम अखिल लोकदायक विश्राम। जब भगवान राम ने जन्म लिया तो कुछ क्षण के, कुछ समय के लिए भगवान थे पास में, भगवान बालक बन गए, नाम रखा गया राम। कैकेयी के पुत्र का नाम रखा गया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा, नाम रखा गया भरत। भ का अर्थ होता है भक्ति, रत अर्थात लीन रहना। जो राम की भक्ति में सदैव लीन रहे, यही तो भरत है।
सुमित्रा के 2 पुत्र हैं। अच्छा, दोनों पुत्र में बड़ा और छोटा कौन? लक्ष्मण जी बड़े हैं कि शत्रुघ्न जी बड़े हैं? जी बड़े कौन है? लक्ष्मण जी बड़े हैं। अच्छा, और कोई? लक्ष्मण जी बड़े हैं। कौन कौन है बोलने वाले? अच्छा, इतने कंफ्यूज हैं, लक्ष्मण जी ही बड़े हैं। निवेदन करूं, 2 पुत्र हैं मां सुमित्रा के। पहले पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का नाम पहले रखा गया। क्रम में अगर आप देखेंगे तो शत्रुघ्न का नाम पहले रखा गया है। क्यों रखा गया? जाके सुमिरन तेरु बनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, बाद में लक्ष्मण का नाम रखा गया। क्यों रखा गया? दरअसल मां सुमित्रा कंफ्यूज थी। जब मां सुमित्रा के 2 पुत्र हुए ना, आप सबको कथा विदित है, मां कैकेयी और कौशल्या ने अपने अपने भाग के खीर दिए थे मां सुमित्रा को। और उसी समय मां सुमित्रा ने निर्णय ले लिया था, अगर हमारे पुत्र आ जाते हैं, अगर 2 संतान होते हैं, तो एक पुत्र को भरत की सेवा में और एक पुत्र को राम की सेवा में लगा दूंगा। ये संकल्प था। आशा क्या है? मां सुमित्रा कौन है? इसलिए लक्ष्मण जी को राम की सेवा में, और मां सुमित्रा बहुत कंफ्यूज है, बोले किसकी सेवा में किसको लगाया जाए। तो कहा पहले छोटे का नाम लिया जाए। क्यों? क्योंकि बड़े जो है ना, उनकी सेवा का निर्धारण हमें करना है। तो छोटे का नाम पहले लिया जाए। उसके बाद गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी एक प्रार्थना है आपसे। बोले क्या? सब इनका नाम तो रखोगे मेरे बड़े पुत्र का, लेकिन इनकी सेवा भी बताते हुए रहना, सेवा बता करके नाम रखना। तो नाम रखा गया छोटे का शत्रुघ्न, और बड़ी की सेवा बताते हुए गुरुदेव भगवान कहने लगे, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहरा था लक्ष्मण नाम उदार। स्पष्ट कह दिया, लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम को प्रिय होगा तुम्हारा बड़ा पुत्र। मैया समझ गई, गुरुदेव ही हैं जो बता सकते हैं। अच्छा, मोबाइल का ऐप बताता क्या है? हम अगर देखते तो बताते हैं? नहीं भैया, ये तो गुरुदेव ही बता सकते हैं। मुझे धन धन सर्वस शिव प्राण। जब पूछा गया ये राम कैसा होगा, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। मुनि के, जन के, संत महात्माओं के सर्वस्व होंगे राम, और भगवान शिव के प्राण होंगे राम। नाम रखा गया, बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। तो राम और लक्ष्मण साथ रहने लगे, और भरत और शत्रुघ्न साथ रहने लगे। कथा ऐसी आती है, मैंने संतों से सुना, जब राम जी से लक्ष्मण को दूर कर दिए जाते थे ना, तो रात भर नहीं सोते थे लखनलाल। और मैंने संतों से सुना भी, एक ही पलरे में राम जी और लक्ष्मण को सुलाया करते थे। और लक्ष्मण जी को किधर सुलाते थे? जिधर राम जी के चरण हुआ करते थे। लक्ष्मण जी की नींद कब आती थी बताएं? जब तक राघव सरकार के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को जब तक चूस ना ले। हाँ, लक्ष्मण जी चूसते रहते थे और उनको नींद लग जाती थी। शुरू से ही प्रेम था राम जी के चरणों के प्रति। हाँ। तो भगवान लक्ष्मण और राम बड़े होने लगे। गुरु जी के आश्रम गए, गुरु जी ने शिक्षा दी। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु जी के आश्रम गए, गुरु गृह गए, पढ़ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई।
पढ़ने के लिए भगवान गए हैं, बहुत कम समय में विद्या प्राप्त किया। कितने दिनों में विद्या मिली थी पता है भगवान को? 39 दिन और 64 दिन। 39 दिन में भगवान 39 गुण सीख गए और 64 दिन में भगवान 64 कला सीख गए थे। भगवान कौन है? विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकन रूप लीला। भगवान के जीवन में विद्या है, विनय है, निपुणता है और गुण है। समझिएगा, भगवान विद्यावान बहुत है, भगवान खूब पढ़े लिखे, लेकिन विनय भी उतना जीवन में है। ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ अगर आपके जीवन में विनय आ जाए ना भैया, तो ये आपके ज्ञान की श्रेष्ठता मानी जाती है। भगवान राघव सरकार ज्ञानी है और ज्ञानी के साथ साथ जीवन में विनय भी है। भगवान राम जी आए हैं, राम लक्ष्मण साथ रहते हैं। दशरथ जी महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को उनके मामा के यहाँ कैकेयी देश भेज दिया। निवेदन करूं, एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी के मन में एक भाव आया। गाधी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। मुनि के मन में चिंता आया कि बिना भगवान के निश्चर पापी समाप्त होने वाले नहीं। तो भगवान मिलेंगे कहाँ? दशरथ जी के घर में भगवान का जन्म हुआ है, तो भगवान वहीं मिलेंगे। अच्छा विचार करिए, मुनि के मन में चिंता, निश्चर समाप्त कब होंगे? जब भगवान आएंगे। देखो भैया, संत वही है जो इस संसार के विषय में चिंता करता है क्या होगा। भक्त वही है जो इस संसार के विषय में चिंता करता है कि मेरा धर्म कैसा होगा, मेरा सनातन कैसे बचेगा, क्या पहल करे जिनसे हमारे गौ, जिनसे हमारे ब्राह्मण और जिनसे हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा होती है। और संत महात्माओं का उद्देश्य भी यही होता है। निवेदन करो, अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था मोबाइल में। पुष्पेंद्र कुलभूषण जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे स्पीचर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन उन्होंने एक दिन एक बड़ी अजीब बात कह दी। परम श्रद्धेय श्री अनिरुद्धाचार्य जी का मंच था और उनको स्पीच करने के लिए बुलाया गया था, और उन्होंने कहना प्रारंभ किया कथावाचकों के विषय में। क्या कह रहे हैं? आजकल जितने कथावाचक हैं ना, ये सब कथा को अपना बिजनेस बना करके बैठे हैं। हाँ, खूब पैसे लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, और ये बस लोगों को नचाना, लोगों को हंसाना, बस इतना ही काम है उनका। गाना बजाना, बस इतना ही काम है। कुछ अच्छी अच्छी सीख मिले उनको। महाराज श्री ने भी की बात कही सुनने के बाद, और मैं भी निवेदन करूं, ये जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म बचा हुआ है ना, इन्हीं कथावाचकों के कारण बचा हुआ है। अगर ये 2 साल कथा बंद करने दीजिए, केवल 2 साल, क्या दशा होगी देख लेंगे। कोई जागरण करने वाला नहीं आएगा, कोई बोलने वाला नहीं आएगा, कोई कहने वाला नहीं है भैया जय श्री राम कह दो। सनातन धर्म की संस्कृति बची हुई है इन्हीं कथावाचकों के कारण। चाहे वो कितना भी छोटे से स्थान पर कथा करे या बड़े स्थान पर कथा करे, सबका उद्देश्य एक है। हाँ, केवल सनातन संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा। और एक बात जरूर समझिएगा, जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षता। और मेरी एक विशेष प्रार्थना रहेगी आप सबसे, धर्म की रक्षा करने वाले को कभी जातिगत भाव नहीं देखना चाहिए।
आज एक बुजुर्ग आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, तो हमारे जो संचालक जी हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। यही सतनाम समाज से हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि क्या एक और शादी हो सकती है, निर्धन बेटी है, उनका विवाह करना है, क्या हो सकता है। तो वो हमसे पूछने आए थे, तो हमने कहा कि जरूर आश्रम में अभी 19 जनवरी से होने वाली 26 जनवरी की आयोजन में वह बेटी और उनके परिवार पधारे, उस बेटी का अवश्य कन्यादान होगा श्री राधा निकुंज आश्रम में। आशय क्या है भैया? कुछ लोग कहते हैं ये इस जाति के हैं, इस जाति के, अरे किसने बांट दिया है? कई लोग ऐसे कहते हैं ये महाराज जी हमारे हिंदू नहीं है। कौन कहता है हिंदू नहीं? हमारे हिंदू ही बटे हैं, मुस्लिम नहीं बटा, क्रिश्चियन नहीं बटा, हिंदू बटे हैं। कोई अपने आप को जैनिज्म कहता है, कोई अपने आप को बुद्धिज्म कहता है, किसी को हमने गैर हिंदू कह दिया है। अरे इसी में हम सब बटे हुए हैं। भगवान राम शबरी की कुटिया तक चल करके गए, राम जी ने तो भेदभाव नहीं किया। समझिएगा, एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही है, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातनी कहते हैं। अरे सनातनी कहना तभी सार्थक है जब आप हमारे समाज के एक छोटे से छोटे वर्ग तक जाकर के आप हाथ बढ़ाओगे और उनका साथ दोगे, तब आप सनातनी हो। ऐसा नहीं कि मुंह देखी बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं को आप अपने साथ लेकर के चल रहे हो, उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जिन तक कोई नहीं पहुंचता। कौन संभालेगा सनातन को? और एक बात पक्की समझिएगा, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। सनातन धर्म है, हम जितने सनातनी हैं 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भाई, और चारों में कोई अंतर नहीं है। समझिएगा, क्योंकि धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, हाँ, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती। धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती। अरे जब दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? जब सनातन धर्म नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? आज अगर नहीं जगे तो जीवन में कभी नहीं जग पाओगे, कभी नहीं जग पाओगे भैया। और मेरी प्रार्थना है विशेष रूप से आप सबसे, ये जो जातिगत जो भावना लेकर के हम सनातनी घूम रहे हैं ना, ये छोड़ दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। धर्म सनातनी की रक्षा पर हम सबको कहनी है। अभी सनातन बोर्ड का निर्माण किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, सनातन बोर्ड के अगर आपके पास कोई मैसेजेस आते हैं उनको आप इग्नोर मत करिएगा, आप इनको अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, लोगों से सपोर्ट लीजिए सनातन बोर्ड के लिए। और मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी कि आप अपना स्टेटस रखें, अपने परिवार को जोड़े, अपने घर को जोड़े, तब जाकर के सनातनी सुदृढ़ हो पाएगा। हाँ, नहीं तो सनातनी वहीं रहेंगे भैया, वैसे ही रहेंगे। आज नहीं जगोगे ना भैया, कोई जगाने वाला आएगा भी नहीं आपको। और एक निवेदन करूं, मैं इस व्यासपीठ में बैठ करके, ये राजनीतिक मंच नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहली बार इस देश में कोई साधु राजा, कोई साधु प्रधानमंत्री आया है, जिनके साथ आप और हम सब मिल करके चले। ताली भी बजाते हैं तो मच्छर मारने जैसे। एक निवेदन करूं भैया, आप और हम जब एक हो जाएंगे ना, जब सनातनी एक हो जाएंगे, तो सत्य कहता हूं कि हमारे सनातन पर किसी की बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी। निवेदन करो, अपने सनातन की रक्षा करिएगा। हमारा आप कितने सौभाग्यशाली है जो इस युग में जी रहे हैं। ये कलयुग नहीं है, हम जिस युग में जी रहे हैं यह राम युग है।
आप और हम सब का सौभाग्य है कि आज हमारे पूर्वजों ने ये सपना सजाई थी कि हम राम को राजा बनते हुए देखें, मिट गए। आज आप और हम इस युग में हैं कि हमने आज भगवान राम को राजा बनते हुए देखा है। अवध के राजा राम राजा सरकार विराजित हैं। हाँ, पहले सनातन की बात खूब हुआ करते थे, लेकिन आज सनातन की बात करने में आनंद और सुख इसलिए मिलता है कि इस भारत का प्राण अर्थात राम स्थापित हो चुके हैं, अपने राज्य गद्दी पर बैठ चुके हैं और हम सबको खुशी होनी चाहिए इस बात की। और जब से हमारे राम राजा सरकार बैठे हैं ना, ये पहला कुंभ है उस क्षेत्र का, पहला कुंभ। सभी ऋषि मुनि महात्मा सभी संत वृंद पहुंचे हैं वहां कुंभ में। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, सनातन संस्कृति सनातन धर्म की रक्षा आपको हमें ही करना पड़ेगा। बोले भारत देश की जय, बोले सनातन संस्कृति की जय। गाधी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। मन में चिंता हुई, हरि के बिना निश्चर पापी समाप्त नहीं होंगे। तब मुनि बरे मन के न विचारा, तब मुनि बरे मन के न विचारा। मिलन गयऊ ले विप्र समाजा, मिलन गयऊ विप्र समाजा। मन में विचार हो रहा है कि भगवान जन्म ले चुके हैं, अपने साथ कुछ ऋषि मुनि महात्माओं को लेकर के चले हैं। कहां? अवधपुरी। अवध के राजा हैं राजा दशरथ। और राजा दशरथ के पास गए और जाकर के राजा दशरथ को खबर जनाया कि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। और जैसे सुना विश्वामित्र जी आ रहे हैं, राजा दशरथ करे दंडवत मुनि सन्माने, करे दंडवत मुनि सन्माने। निज आसन बैठा रहे आने, निज आसन बैठा रहे आने। निज आसन बैठा रहे आने, निज आसन निज आसन में, निज आसन में, निज आसन में अपने ही आसन पर बिठाया। सबसे पहले जब विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी को खूब डर लगा। नाम सुनते ही हाथ पर कांपने लगे। सुमंत ने कहा, महाराज क्यों कांप रहे हो, क्या हो गया? विश्वामित्र जी से पुराना कोई संबंध हुई है? राजा दशरथ ने कहा, ये विश्वामित्र हैं। हाँ, इससे पहले एक बार और आए थे। कब आए थे? अभी रामचंद्र हुए हैं तब आए हैं। इससे पहले हरिश्चंद्र हुए थे तब आए थे। और आकर के हरिश्चंद्र से पूरी अयोध्या मांग ली थी। डोम के घर पानी भरवा दिया था। डर इसी बात का लगा है फिर से इस अयोध्या को ना मांग ले, क्योंकि अवध राम का है। सुमंत जी ने कहा, एक उपाय है महाराज। क्या उपाय? आप कुछ मत करना, विश्वामित्र जी को बुला करके अपने राजगादी पर बिठा देना। अगर दूसरी जगह बिठाओगे तो मांगेंगे, और उनकी राजगादी पर बिठा दोगे तो खुद मालिक बन जाएगा, और खुद मालिक होकर के क्या मांगेगा? हाँ, इसलिए उनको वहीं बिठा देना। और इसीलिए मनो राजा दशरथ निज आसन बैठे ही अपने आसन पर बिठाया। राम लक्ष्मण को बुलाया है, वंदन कराया है। और जैसे विश्वामित्र जी ने राम को देखा, राम देख मुनि देह बिसारी। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी भूल गए कि मैं क्या कहने आया हूं।
आनंद से डूब गए, भूल गए सब कुछ, आज मैं क्या कहने आया हूं। और जब विश्वामित्र जी भूल गए तो राजा दशरथ से भूल हो गई। क्या भूल हुई? राजा दशरथ ने पूछ दिया, कहा महाराज यही कारण आगमन तुम्हारा। सुमंत जी ने माथा पटका, जब सब चीज भूल गया है और पूछने की क्या जरूरत थी। अब विश्वामित्र जी को याद आया, अच्छा 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 हाँ, मैं भूल रहा था, असुर समूह सता वही मोही, असुर मुझे सता रहे हैं। और राजन मैं आपको, आपके पुत्रों को, देखो यहां पे मांगना शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैं आया हूं जांचो नृप तो ही, मैं तुमको जांचने आया हूं। कौन है राजा दशरथ? भारत का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है। जब देश की रक्षा की बारी आती है ना, जब समाज की रक्षा की बारी आती है, तो जो समाज के जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनको अपने परिवार से किसी व्यक्ति को सन्मुख खड़ा करना चाहिए। हाँ, लेकिन यही होता है, जितने बड़े लोगों के बच्चे देखोगे ना, एक भी ना सेना में मिलेंगे, न देश की रक्षा करने के लिए मिलेंगे, एक नजर नहीं आते। और मन से तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक नजर नहीं आता। सेना में कोई गरीब किसान का बेटा मिलेगा, मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई साधारण व्यक्ति का पुत्र मिलेगा। आज राजा दशरथ से मांगने नहीं, जांचने आए हैं विश्वामित्र जी, यह अपने पुत्र को देते हैं कि नहीं देते। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आया नृप तोहि। हाँ। और विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज बस एक इच्छा लेकर के आया हूं। बोले क्या? अनुज सहित देहु रघुनाथा, आपके छोटे बेटे के साथ ना, राम जी के छोटे भाई के साथ मुझे राम को दे दो। निश्चर बदमय हूं सनाथा, निशाचरों का वध होगा, हम सब सनात हो जाएंगे। अब जैसे मांगा, राजा दशरथ ने कहा राज्य ही मांग लेते तो ही अच्छा था। हाँ? मेरे दोनों बच्चों को मांग लिया, चौथे पन पायम सुत चारी, चौथे पन में बच्चा मिला। अच्छा विचार करिएगा, एक बार त्रेता युग माही भय गलानी मोरी सुतनाई। राजा दशरथ ने विचार किया कि मेरे पुत्र नहीं है। अच्छा कब विचार कर रहे हैं? अच्छा आप सबसे मैं प्रार्थना करूं, किसी के संतान नहीं है और वो संतान के विषय में सोच ही नहीं रहा है। जब 75 साल की उम्र हो जाएगी तब कोई संतान के विषय में सोचेगा। ये बात अटपटी लगती है कि नहीं? जीवन भर नहीं सोचा कि मेरा बेटा आ जाए। चौथे पन 75 साल के हो गए तब आया, हाँ भगवान एक आध बेटा दे दे हमें। क्यों? राजा दशरथ ने क्यों नहीं सोचा? विवाह से लेकर के अभी तक क्यों विचार नहीं किया कि मेरा संतान आ जाए? क्यों नहीं किया बताएं भैया? दरअसल राजा दशरथ अपने प्रजा को ही पुत्र मान करके बैठे थे। समझिएगा, राजा दशरथ ने अपने पूरे प्रजाओं को ही अपना पुत्र मान लिया था, इसलिए पुत्र की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी। और देश का जो राजा होता है ना, समाज के जो श्रेष्ठ होते हैं, राजा का भी दायित्व यही होता है कि पुत्र समान प्रजा को पाले, हरे प्रजा का सभी कलेश, धर्म पारायण नीति निपुण हो, देवतुल्य वही नरेश। और तभी तो जब राजा दशरथ के घर में जब बाजा बजा, तो बाजा राजा दशरथ के घर में कम बजा, पड़ोसी के घर में ज्यादा बजा। समझिएगा, पूरे नगर में बाजा बज रहा है, उत्सव राजा दशरथ के यहाँ है। समझिएगा, आपका बड़ा होना तभी सार्थक है कि आपके घर में खुशी हो और उस खुशी को पूरा गांव वाले मना रहे हैं, तभी आप सफल राजा होंगे, तभी आप सफल राजा हैं भैया।
नहीं तो आपके घर खुशी है, बगल वाला दुख मना रहा है, आप असफल हो गए जीवन में। हाँ? निवेदन करो। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज, ऐसे तो सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। सब मुझको प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता महाराज। राम को मैं नहीं दे पाऊंगा महाराज, मुझ पर कृपा करो। ये दोनों मेरे आंख के तारे हैं, अगर दोनों नयन चले जाएंगे तो मैं अंधा हो जाऊंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न। बड़ा सुंदर भाव है। राजा दशरथ ने कहा कि महाराज नहीं दे सकता, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ को, कहा दे दो, समाज के कल्याण के लिए राम का जन्म हुआ है, राम को तुम्हें देना चाहिए। और राजा दशरथ ने राम को दिया। और जब राम को दिया तो राम जी जब जाने लगे, लक्ष्मण जी जब जाने लगे विश्वामित्र जी के साथ, तो राम जी ने कहा, गुरुवर अगर आपकी आज्ञा हो तो पिताजी की आज्ञा मिल चुकी है, मां से एक बार पूछ के आ जाओ, क्योंकि पिता से ज्यादा अधिकार मां का होता है। विश्वामित्र जी ने कहा, पिताजी ने तो इतनी मुश्किल से छोड़ा है, मां के पास जाओगे तो मां कहीं आने ना दे तो फिर क्या होगा? कहा नहीं नहीं मुनिवर, हम जल्दी आ जाएंगे। अब भगवान राम जी गए, मैया। हाँ बोलो। मैया एक मुनिवर आए हुए हैं गुरुजी, हाँ हमको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। माँ कौशल्या ने कहा, आपको ले जाने? बोले हाँ। एक काम कर बेटा, जल्दी जा, हाँ लेट मत कर, 2-4 जोड़ी कपड़ा पकड़ा और जा जल्दी। किसी ने कहा, बोले मैया से को प्रेम नहीं रहा होगा? माँ तो और प्रेमी थी, माँ कौशल्या। एक निवेदन करो, एक घटना याद आ रही है। मैया ने क्यों कह दिया कि तुम जल्दी जाओ? इसलिए कहा कि एक बार मैया कौशल्या जब आंगन में बैठी हुई थी तो राम जी साथ बैठे हुए तो एक साधु आया था, और साधु आया था भिक्षाम देही मैया। तो मैया कौशल्या ने उनको ले जाकर के कुछ अन्न दिए, और साधु महाराज से कहा कि महाराज आप एक काम करिए ना। बोले क्या? एक कृपा करिए, हमारे बच्चे की कुंडली देखिए एक बार। और मैया को ना अपने बच्चों के लिए 2 ही चिंताएं बनी रहती हैं। एक पहला चिंता है नौकरी, और दूसरा चिंता है छोकरी। 2 ही चिंता। इनकी नौकरी कैसे होगी और इनका विवाह कहाँ होगा? तो पहली चिंता तो समाप्त थी कि चक्रवर्ती सम्राट थे। और दूसरा बोले, महात्मा जी आप बताइए हमारे राम का विवाह कैसे होगा? महात्मा ने कहा, मैया तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक महात्मा आएंगे तुम्हारे पुत्र को ले जाने के लिए, तुम उनके साथ भेज देना। राम जी अकेले जाएंगे, लेकिन वहां से 2 होकर के आएंगे, शादी करके आएंगे। और मैया कौशल्या जानती है कि ये जा रहा है तो शादी करके आएगा। हाँ, हमारा चिंता समाप्त। अच्छा बेटा जा, जल्दी जा, शादी करके आएगा। विश्वामित्र जी के साथ गए हैं। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम है। रास्ते में भगवान ने ताड़का का वध किया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिका निज पद दिन्ना। भगवान ने ताड़का का वध किया। आगे कथा ऐसी आती है कि भगवान चलते 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 पहुंचे हैं आश्रम में, और आश्रम में जाकर के भगवान विश्वामित्र जी के साथ रहे।
विश्वामित्र जी राम जी के साथ 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। अब तो विश्वामित्र जी यज्ञ करना भूल गए, पूजा करना भूल गए, पाठ करना भूल गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया ये हमें यज्ञ की रक्षा करने के लिए बुलाए हैं और यज्ञ हो नहीं रहा है, यज्ञ हो तो रक्षा करें। तो भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए, आप निर्भय यज्ञ करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा मैं तो यज्ञ करना ही भूल गया था। कभी कभी ना भगवान को प्राप्त करने के बाद ना हम सब भूल जाते हैं। भगवान से मांगेंगे, प्रभु ये दे देना, कृपा कर देना, और जब भगवान दे देते हैं ना, फिर भगवान को याद करते नहीं है। हाँ, सब बंद। निवेदन करो, यज्ञ हुआ, और जब यज्ञ हुआ तो मारीच और सुबाहु का आगमन हुआ। जब मारीच और सुबाहु पहुंचे हैं यज्ञ में, तो जब मारीच सुबाहु का जब आगमन हुआ, भगवान ने खूब युद्ध किया। सुबाहु को तो समाप्त कर दिया एक बाण में, और दूसरे बाण में जब मारीच को समाप्त करने वाले हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु पूरा मत मारो, इनको आधा मार के ही छोड़ दो। राम जी ने कहा, कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हम जानते हैं ना आपकी लीला, ये आगे चल के बहुत बड़ा काम करेगा। हाँ, इसलिए भगवान ने मारीच को आधा मारा। एक संत कहते भगवान ने 1.5 मारे। हाँ, 2 नहीं मारे, 1.5 मारे, और उनको आधा मार करके बिन फरमान राम पे ही मारा। 7 योजन जल सागर तारा, 100 योजन समुद्र भगवान ने उनको भेज दिया, और मणवास्त्र बाण का प्रयोग किया मारने के लिए। समझिए, रामचरितमानस में मणवास्त्र बाण 2 बार प्रयोग किया गया। पहले बार प्रयोग किया गया है जब मारीच को भगवान राम ने 7 समुद्र पार भेजा था, और दूसरी बार जब हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आ रहे थे, तब भरत जी महाराज ने मणवास्त्र का प्रयोग किया था। ये मारता नहीं था, इनके 2 गुण थे, जब जिनको मारे या खींच ले या उनको दूर भेज दे। तो जब भरत जी महाराज मारे थे ना, तो उनको खींचने वाला बना से मारे थे, हनुमान जी सीधे नीचे आ गया। तो निवेदन करूं, आज भगवान ने मारीच और सुबाहु को दोनों का कल्याण किया है। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, आज भगवान के सन्मुख कुछ ब्राह्मण पधारे, और ब्राह्मणों ने आकर के भगवान राम को कथा सुनाया, और भगवान राम जी सभी ब्राह्मणों के सन्मुख बैठ करके कथा सुने। अपने पूर्वजों के लिए भगवान दान करते हैं, धर्म करते हैं। सुबह होता हुआ, प्रातः हुआ, आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, जनकपुर से आमंत्रण आया है धनुष यज्ञ का, चलोगे हमारे साथ? भगवान राम जी ने ना नहीं कहा। हाँ, ना नहीं कहा। चलोगे? पूछा, हम ना नहीं कहा। भगवान ने मुस्कुरा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, चलना चाह रहे हैं, चलिए प्रभु। और चलना अब चल रहे हैं। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। ओ आश्रम एक दीख मगमाए, आश्रम एक दीख मगमाए। खग मृग जीव जंतु तहनाहि, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। आश्रम एक देख मग माहि, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। आश्रम देख एक मग माहि, खग मृग जीव जंतु दिखनाहि। ओ खग मृग जीव जंतु तहनाहि, खग मृग जीव जंतु तहनाहि। गुरुदेव जी के साथ भगवान राघव सरकार आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव जी 500 मीटर आगे चले गए।
और भगवान राम जी पलट करके देख रहे हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहना। गुरुदेव जी को भगवान ने आवाज लगाया, गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा, राम गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? और ये धूल खाते हुए पत्थर की शिला पड़ी हुई है, कौन है गुरुदेव? ये कुछ साधारण नहीं लग रहा गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, बेटा राम, मैं इस रास्ते से 100 बार आया हूं और गया हूं, लेकिन आज तक किसी की दृष्टि नहीं पड़ी थी इस आश्रम की ओर, इस पत्थर की शिला की ओर कोई निहारता ही नहीं है इधर। तुमने कैसे देख लिया? राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जिधर किसी की दृष्टि नहीं जाती है ना गुरुदेव, उधर मेरी दृष्टि जाती है। जिधर कोई नहीं देखता उधर मैं देखता हूं। गुरु जी ने कहा कि राम तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तो मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूं। अगर बेटा तुम्हें कल्याण करना ही है तो करो कल्याण। गौतम नारी साप वृष उपल देहु धर धीर, चरण कमल चाहते कृपा कर बोले वीर। ये गौतम की नारी है अहिल्या, तुम्हारा चरण रज चाहती है। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप अभी कह रहे हैं कि गौतम की नारी है, अर्थात ये ब्राह्मणी है, और मैं इन पर चरण कैसे रखूंगा? कैसे रखूंगा गुरुदेव? मुझे अपराध लगेगा। गुरु जी ने कहा, बेटा अपराध अगर लग जाएगा, अगर तुमसे अधर्म हो जाएगा ना, तो इस पाप से मिटाने के लिए आगे एक स्थान है, सकल लोग जग पावनी गंगा। जाकर के गंगा जी में डुबकी लगा लेना, पाप धो लेना, लेकिन अभी तो इनको मुक्त कर दो। और भगवान राम जी ने जैसे चरण रखा है, माता अहिल्या जो जड़ थी वो चैतन्य हो गई और अपावन पावन हो गई। समझिएगा, भगवान राम के चरण रखते ही वो जड़ से चैतन्य हो गई, नारी बन गई और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणैया। और एक बड़ी बात कह दी मेरी माँ ने, अहिल्या ने, मुनि शाप जो दीना अति फल के। मेरे पति ने मुझे श्राप दिया ना पत्थर होने का, मुझ पर उपकार किया, परम अनुग्रह मैं माना। क्यों? देख भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। मैं इस आंखों से भगवान राघव के दर्शन कर पा रही हूँ, इससे बड़ा और क्या मेरे लिए जीवन में भाव हो सकता था। मेरे पति ने मुझ पर खूब उपकार कर दिया कि मुझे पत्थर होने का श्राप दिया। कौन कहेगा भैया ऐसा है? अगर पति देव कह दे कि तो पत्थर हो जा, और जैसे पत्थर से मुक्त होगी उनकी पत्नी, सबसे पहले कोर्ट जाएगी। जाएगी कि नहीं? अब बताती हूं तुम्हें, खूब पत्थर कर दिए मुझे, लेकिन मां अहिल्या सब भूल गई। मुनिश्राप जुजुन्ना अति फल किन्ना, परम अनुग्रह में माना। और आज भगवान ने हाथ जोड़ करके वंदन किया है। मां अहिल्या गई पति लोक, पति की लोक गई है मां अहिल्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान आगे बढ़े चले, राम लक्ष्मण संगा, गए जहां जग पावन गंगा। पावन गंगा में भगवान ने डुबकी लगाई और गुरुदेव ने गंगा की महिमा बताई है राम को। भगवान आगे बढ़ते हैं और भगवान आज पहुंचे हैं मिथिला में। मिथिला में भगवान आए, पुर रम्यता राम जब देखे, हर से अनुज समेत बसेशी। मिथिला देखते बनता है। इस संसार में त्रेता युग में
अगर सबसे पवित्र और सुंदर स्थान था तो वह था मिथिला। सबसे सुंदर। वहां अनेक कुएं, नदी, तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ है। सरोवर है, रंग बिरंगे कमल फूल हैं, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बह रही है। और वहीं पास में पुष्प वाटिका है जहां बाग बहुत से पक्षी निवास करते हैं। फूलते फलते बहुत सुंदर पत्ते हैं, चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। दर्शन करिएगा। नगर भी बहुत सुंदर है, जहां मणियों का महल बना हुआ है, जहां ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर ने व्यापार खोल लिया हो। इतनी समृद्धि, इतना धन। यह तो केवल नगर की बात है भैया, यह तो केवल वहां के वृक्षों की, पेड़ पौधों की, वहां की मणियों की, वहां के कंगुरों की बात है। और वहां के जो पुरुष हैं वो कैसे हैं? पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां के पुर नर नारी पवित्र स्वभाव वाले, सुंदर स्वभाव वाले। और हैं कैसे? बोले धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवंत है। कर्मचारी भी ना बड़े ज्ञानी थे भैया, बड़े गुणवंत थे। एक बात बताएं आपको, व्यवहार की बात कहें, किसी व्यक्ति के यहाँ जब आप जाओगे तो उनके नौकर से मिलकर के पता लग जाता है कि मालिक कैसा स्वभाव का होगा। घर के एक सदस्य से पता लग जाएगा कि इनके घर का मालिक कैसा होगा। घर बता देता है, घर का माहौल बता देता है। और जैसे सुना, विश्वामित्र जी पधारे हैं, राजा जनक ने आकर के स्वागत किया। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, ओ समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी महाराज मंत्रिमंडल के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को साथ लेकर के, नगर के कुछ मुख्य लोगों को साथ लेकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। किन प्रणाम चरण धरी माथा, जाकर के प्रणाम किया। सुंदर स्थान पर बिठाया गया। विश्वामित्र जी को बिठाए हैं, चरणोदक लिया, वंदन किया, प्रणाम किया। और जैसे ही जनक जी ने राघव सरकार को देखा, जनक जी की दृष्टि गई भगवान राम की ओर। जैसे देखा तो देखते क्या है? श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित छोरा। जैसे कामदेव पूरे विश्व को जीतने के लिए आया हो। श्यामल गौर है भगवान का। हाँ, इतने सुंदर हैं प्रभु। आज भगवान राम जी को देखा तो ऐसा लगा, मूर्ति मधुर मनोहर देखे, भयहु विदेह विदेह विशेषी। विदेह राज कहते हैं राजा जनक को। दरअसल जनक जी का नाम था सीरध्वज। सीरध्वज नाम है। विदेह क्यों कहते हैं? एक बार राजा जनक यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ कर रहे थे तो अपने दाहिने जंघे पर अपनी पत्नी सुनैना को बिठाए हुए थे। लोगों ने कहा कैसा राजा है, अपने दाहिने पैर पर पत्नी को बिठा करके यज्ञ कर रहा है, ये उचित व्यवहार नहीं है इनका। राजा सतानंद मुनि सतानंद जी ने आंख बंद करके जब देखा, कहा कि राजा जनक का मन कहाँ है? तो देखा तो राजा जनक का बायां जंघा अग्नि से झुलस रहा है। उस अग्नि से झुलसते हुए पैर में भी, उस जंघे में भी राजा जनक का ध्यान नहीं था। अपनी पत्नी जो जंघे पर बैठी हुई है उन पर भी उनका ध्यान नहीं था।
तो उनका जो मन था, उनका जो प्राण था, वह परमात्मा में लग चुका था। जिनको अपने देह की सुधि नहीं हो उन्हीं को विदेह कहते हैं। इसलिए मां सीता को वैदेही कहा जाता है, विदेही की पुत्री वैदेही। निवेदन करो। आज विदेह राज जनक ने कहा, गुरुदेव थकित होत जिम चंद्र चकोरा, मेरा मन देख करके थक रहा है। भयों विदेह विदेह विशेषी। आज ऐसा लग रहा है कि इनको देख करके सहज विराग रूप मन मोरा, मैं सहजता से वैराग्य की ओर जा रहा हूं। मैं ऐसे भी वैरागी हूं, लेकिन वैराग्यता प्राप्त करने के लिए मुझे ध्यान करना पड़ता है। लेकिन राम का कैसा स्वभाव है, उनको देखते ही मुझे वैराग्य होने लगा। क्या कारण है गुरुदेव? गुरुदेव कहीं वो ब्रह्म तो नहीं? अगुण अरूप अलग अजजोई, भगत प्रेम सगुण नहीं हुई। कहीं ये सगुण ब्रह्म तो नहीं जो आज दर्शन देने आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, धन्य है जनक, धन्य है तुम्हारा स्वभाव जनक। जनक तू तो मुझसे 2 कदम आगे बढ़ गया। जब तक राम ने ताड़का का वध नहीं किया था, तब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ कि राम है, ये ब्रह्म है। तुमने तो देखते ही पहचान लिया ये ब्रह्म है। तुम तो मुझसे 2 कदम आगे बढ़ गए। आज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जनक जी महाराज ने वंदन किया, प्रणाम किया, और जनक जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि महाराज यही विलोकित अति अनुरागा, सच में ये ब्रह्म है जो आप कह रहे हैं? सच में यह ब्रह्म है, यह राघव? भगवान राम जी ने देखा गुरुदेव की ओर, विश्वामित्र जी की ओर, कहा गुरुदेव पूरी पोल पट्टी अभी खोलनी है। हमारे होने वाले ससुर हैं और इनके सामने अगर कहोगे ये भगवान है तो शादी वादी नहीं करेंगे, पठेरा में ले जाकर के धर देंगे हमें। हाँ, फिर सामने मिश्री धर देंगे, बस पूजा पाठ ही लगता रहेगा। हाँ। तो विश्वामित्र जी ने देख करके मुस्कुरा दिया। जैसे कहा ये ब्रह्म है, विश्वामित्र जी ने मुस्कुराया। आशा क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर कोई गंभीर बात कर रहा है ना, तो उनकी गंभीरता को समाप्त करना है तो उनको देख करके मुस्कुरा देना चाहिए। हाँ, मुस्कुरा दो, बस उनकी गंभीरता समाप्त हो जाएगी। हंस दीजिए। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये रघुकुल के मणि दशरथ जी के पुत्र हैं। इनको इनके पिताजी ने मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे हित के लिए पठाया है, मेरे हित के लिए भेजा है। अब विचार कर रहे हैं जनक, अच्छा मैं सोच रहा था ब्रह्म है, दशरथ का बेटा है, कोई क्षत्रिय है आया है। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, साधारण मत समझना, समाधान किया। तुम्हारे मन में जो बात चल रही है, मन क्या चल रहा है? काश यही धनुमा तोड़ देता, यही हमारा दामाद बन जाता। कितना सुंदर है, कितना बढ़िया स्वभाव है। विश्वामित्र जी ने कहा, चिंता मत करो, राम लखन 2 बंधुवर, और है कैसे? रूपशील बलधाम, मखरा क्यों सब साख जुग। ये साधारण नहीं है, जीते वो सकल संग्राम। ये संग्राम को जीतने वाले राजा हैं। ये कोई साधारण राजा नहीं है। संग्राम जीते वो असुर संग्राम। और जैसे कहा जी, इन्होंने पूरे असुरों को जीत गया, ताड़का का वध किया, असुरों को समाप्त कर दिया। थोड़ी जा करके थोड़ी ढाढ़स बंधाई। हाँ, मतलब ये धनुष भी तोड़ सकते हैं। और जैसे मन में आया, ढाढ़स बंधा, कहा गुरुदेव आप तो आएंगे, विशेष रूप से दोनों को लेते आए। सबको तो आमंत्रण किया, लेकिन राजा दशरथ को आमंत्रण नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ। निवेदन करूं, आज भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुदेव जी के साथ रहते हैं। सबसे सुंदर स्थान पर रोका गया है।
भगवान राम, लक्ष्मण और गुरुदेव भोजन करके विश्राम करने वाले हैं। गुरुदेव जी के चरण दबाए हैं राम और लक्ष्मण जी ने, हाँ, और चरण दबा करके विश्राम करवाया। निवेदन करो भैया, जब विश्राम किया गुरुदेव ने तो भगवान राम जी लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे। राम जी को गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम जाओ विश्राम करो। और भगवान राम जी विश्राम करने गए तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए और लक्ष्मण जी ने जाकर के राम के चरण दबाए। और चरण कैसे दबाए हैं? चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपा। चापत चरण, चरण दबाते हुए दो कार्य हुए, भय भी हुआ और प्रेम भी हुआ। अच्छा, सबको चरण दबाना नहीं आता, हम आपको बताएं। सब लोग पैर नहीं दबाएंगे, कई लोग ऐसे पैर दबाते हैं, ऐसे रगड़ते हैं भैया कि पैर के दो चाल बाल ही स्वाहा, ऊपर से दर्द और बढ़ जाता है। सबको ये कला नहीं आती दबाने की। और लक्ष्मण जी चरण दबाए। अच्छा, निवेदन करो, लक्ष्मण जी चरण दबा करके अपने बेडरूम में नहीं गए सोने के लिए, तो पौड़े धरी उर पद जल जाता। चरण दबाते दबाते ना लक्ष्मण जी उसी चरणों में लुढ़क गए और भगवान के चरणों में ही, चरण को ही तकिया बना करके सो गए लक्ष्मण जी। और उठने की जब बारी आई ना तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, उसके बाद राम जी उठे, उसके बाद गुरुदेव भगवान उठे। सबसे पहले गुरुदेव जी सोए थे, फिर राम जी सोए थे, फिर लक्ष्मण जी। उठने के समय आया तो सबसे पहले उठे लखन निश विगत धुनि, अरुण शिखा धुनि कान। और गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान। गुरु से पहले राम जी जगे। अच्छा, क्या सुन करके जगे? अरुण शिखा धुनि कान, मुर्गे की आवाज। पहले मुर्गी आवाज करते थे तो जैसे हम जगते थे, 4:30 बज गया, 5 बज गया उठो, 4 बज गया उठो। अलार्म नहीं भरी जाती थी भैया पहले मोबाइल में, और अलार्म की घड़ी नहीं आती थी। पहले मुर्गे ही अलार्म के काम करते थे। आजकल क्यों नहीं उठते बताएं जल्दी? जो अलार्म वाली घड़ी है उन्हीं को काट करके खा गए हम। कहां से उठेंगे? अलार्म वाली घड़ी कोई बढ़िया उठाने वाला ही कोई नहीं है। निवेदन करो आप सबसे, लक्ष्मण जी महाराज उठे, राम जी उठे, गुरुदेव भगवान उठे। और इधर पूरे नगर में हल्ला हो चुका है। जनक जी महाराज गए हैं, लोग कहने लगे, अरे सुनते हो? बोले क्या? जनक जी ने विश्वामित्र की जैसे के साथ आए हुए 2 राजकुमार हैं, जैसे सांवरे वर को देखा जनक जी ने तो जनक जी अपने मन को हर लिए। हाँ, विचार कर रहे हैं जनक जी कि अगर मैं प्रण नहीं किया होता तो सीता के विवाह इन्हीं के साथ करता। ये चर्चाएं होने लगी भैया। एक ने कहा, कहीं जनक जी अपने प्रण को तो नहीं छोड़ देंगे? हैं? धनुष यज्ञ को तो कराना कैंसल तो नहीं कर देंगे? बोले नहीं करेंगे। हाँ, जनक जी ऐसे नहीं है साधारण। और भैया आज कथा ऐसी आती है कि सब भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। पूरे मिथिला में राम के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, उनके चरित्र का वर्णन हो रहा है। कितना सुंदर स्वभाव, कैसा लगता है। राम जी को दिखाए तो दिखाए कौन? तो लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, समझिएगा। लक्ष्मण जी का एक नाम है जीवाचार्य, जीवों के आचार्य हैं। हाँ, जीवाचार्य का अर्थ है क्या? जो आचार्य भगवान तक जीवों को पहुंचा देते। तो भगवान राम ने ये बड़ी सुंदर बात कही। भगवान राम ने गुरुदेव के पास, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो, हाँ आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को हम जनकपुर दिखा के आ जाए। कौन कह रहे हैं? राम जी।
अब एक बात बताइए, राम जी पहली बार आए हैं कि 50 बार आ गए हैं? हम आपसे कहें कि भैया चलो हम सिलतरा घुमाते हैं, पहली बार आना हुआ, हम तो निकलते ही भूल जाएंगे गलियों में। और लक्ष्मण जी, राम जी क्या कह रहे हैं? गुरुदेव अगर आप कहें तो मैं पूरे नगर को दिखा के ला लूं लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण का बड़ी इच्छा है। देखो भगवान कैसी बात कर रहे हैं, नाथ लखनपुर देखर चहन। हाँ, आपसे संकोच कर रहे हैं गुरुदेव, कह नहीं पा रहे हैं, आप कहे तो। गुरुदेव ने कहा ठीक है राम जाओ, और ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी को दिखा करके आओ। तो गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण को तो दिखाओगे, लेकिन करहूं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। सबके नयन सफल करोगे, अपने आप को भी दिखा के आ जाना। हाँ, और राम जी गए हैं, और राम जी जैसे निकले, तुलसी जी गाते हैं, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, ओ समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, ओ धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम राम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। भगवान के दर्शन कर लिए, धाये धाम काम सब त्यागे। कई लोग अपने धाम अर्थात घर को छोड़ करके निकले, कुछ लोग अपने काम को छोड़ करके निकले। देखो भैया, काम को छोड़ोगे तभी राम कथा मिलेगी। हाँ, क्योंकि जहां राम ता काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और भैया आज सब राम के दर्शन के लिए आए हैं। सबने घर छोड़ा, जितने पुरुष थे सब घर छोड़ करके बाहर निकले, और घर की स्त्रियां विचार करने लगी हम कैसे दर्शन करें राम का। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जो बते भरन झरो कहे लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, जो बते भवन झरो कहे लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। जितने युवती थी, जितनी नारियां थी, वो सब अपने घर में खिड़की खोल दिया, कुछ लोग छत पर चढ़ गए, और राम जी वहीं से गुजरे। कितना सुंदर भाव है। यहाँ पे एक सूत्र मिलता है मेरे भाई बहन। क्या सूत्र मिलता है? पुरुष का अर्थ होता है पुरुषार्थ, और स्त्री का अर्थ होता है कृपा। समझिएगा, जिनको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था वो भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए, लेकिन जिनको उनकी कृपा पर भरोसा था उन तक भगवान चले गए। दर्शन करिएगा। आप भागवत की कथा सुनते हैं, स्वाम्भय मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ठीक है, स्वाम्भय मनु ने कितने हजार वर्ष तक तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए? कितने हजार वर्ष? 23,000 वर्ष। और ध्रुव जी महाराज ने भागवत खूब सुनते हैं ना, ध्रुव जी महाराज ने कितने वर्ष तपस्या की थी? 5 महीने। समझिएगा, ध्रुव जी महाराज ने पंचमे मायस्तु प्राप्त जीत सातो नृपात्मजः 5 महीने। आशा क्या है? दादाजी को 23,000 लग गए भगवान के दर्शन करने में, और पोते को 5 महीने में दर्शन हो गए। अंतर क्या है भैया? दादाजी को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था, मैं पुरुषार्थ के बल पर भगवान को प्राप्त कर लूंगा।
लेकिन ध्रुव जी महाराज को अपने पुरुषार्थ पर नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा था कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। अगर कृपा पर भरोसा है तो भगवान आपको अतिशीघ्र दर्शन देंगे। हाँ, और इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हाँ, प्रभु हम आप तक चल के नहीं आ सकते, आप इस दास तक चल करके आ जाइएगा। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल वो मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। रंग लो मुझको अपने रंग में, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े, और दुनिया की प्रेम में पागल हूँ, मुझे अपना कर पागल कर दो। पा करके आपकी भक्ति प्रभु, रहते जो झूमते मस्ती में, करुणा करके राजेश को भी इन मस्तों में शामिल कर लो। प्रभु हम आप तक नहीं आ सकते, आप हम तक चल कर के चलिए। निवेदन करो भैया, जीवन में भाव याद रखिएगा, भगवान की सेवा अगर निरंतर हो रही है तो भगवान तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आप तक चल करके पहुंचेंगे। एक प्रसंग मैं आपको बताऊं, भक्तमाल की कथा है, छोटी सी निवेदन करूं। एक संत हुए जिनका नाम हुआ कृष्णदास, और कृष्णदास का नित्य का नियम था, वो वृंदावन जा करके भगवान श्री बांके बिहारी को प्रतिदिन माला पहनाते थे, प्रतिदिन फूल माला। क्योंकि एक संत से सुना था, अगर कोई जीव एक नियम 12 वर्ष तक निरंतर करता है तो भगवान 12वें वर्ष के बाद उस जीव के सन्मुख स्वयं आकर के उनके वस्तु को स्वीकार करते हैं। समझिएगा, कोई भी एक नियम हमारे जीवन में हो, 12 वर्ष तक निरंतर हो रहा है तो भगवान उस नियम के अधीन हो जाता है। कृष्णदास का नियम रहता था प्रतिदिन भगवान को माला पहनाना। जाते थे, पहना करके आते थे, प्रभु अब तो 11 ही साल बचे हैं। फिर पहना करके आए, प्रभु अब तो 8 ही साल बस आना है आपके पास। फिर पहना करके आए, अब भगवान से कहते थे, प्रभु अब तो केवल 1 साल बचा है, 11 साल तक माला पहनाया आपको, अब तो 11 साल 11 महीने हो गए। कृष्णदास तो नाच रहा है, प्रभु अब तो 1 महीना बस पहनाना है, फिर आप मुझ तक आएंगे। समय बीतता गया और आज 12वें वर्ष का अंतिम दिन। कृष्णदास ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया घर में, खीर, पूड़ी, मालपुआ, हलवा, 56 प्रकार का तरह तरह का व्यंजन। क्यों? आज 12 साल होने वाला है, आज मेरा प्रभु मुझसे मिलने आएगा। गए, माला पहनाए भगवान को और भगवान से कहा, प्रभु विलंब मत करना नाथ, सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, कल रात से खाना छोड़ दिया हूं प्रभु, 12 बजे के बाद पानी नहीं पिया, आज आपको जल्दी आना पड़ेगा नाथ, मैं इंतजार करूंगा प्रभु, जल्दी आना। चले गए, इंतजार करते रहे, इंतजार करते 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 दोपहर के 12 बज गए। कृष्णदास को लगा प्रभु थोड़ी व्यस्त हो गए होंगे, शायद यशोदा मैया रोक ली होगी उनको, भक्त का किसी भक्त का कल्याण करने में लगे होंगे, आएंगे। 12 से 3 बज गया, कृष्णदास विचार करने लगे अभी तक नहीं आए। जब 4, साढ़े 4, 5 बज गया, कृष्णदास खुद पर हंसने लगे। अरे कृष्णदास तू पागल है, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है,
उस कपटी के लिए विचार कर रहा है तो उस छलिए के लिए विचार कर रहा है तो अरे वो कपटी आएगा तुमसे मिलने। रोते हुई सखियों को जो छोड़ करके चले गए ब्रजमंडल से, क्या वो कपटी कृष्ण तुमसे मिलने आएगा? वो स्वार्थी तुमसे मिलने आएगा? कृष्णदास ने कहा नहीं रहना मुझे ब्रजमंडल में, वृंदावन नहीं रहूंगा मैं। और जितने व्यंजन बनाए थे सबको एक कपड़े में इकट्ठा किया, बांधा और चलने लगे बरसाने की ओर। दर्शन करिएगा, जैसे वृंदावन से वो बाहर निकले, सामने देखा हजारों गायों की टोली आ रही है सामने से, और उसी गायों की टोली में 8 साल का बालक, काली कमली धारण किया हुआ, पीली धोती पहना हुआ, अपने कंधे में एक डंडा लंबा सा और ऐसे हाथ को करके इठलाता हुआ बलखाता हुआ आ रहा है। पूरी गाय की झुंड लगी हुई है। कृष्णदास ने कहा एक वाला हटा गाय को सामने से, हम आगे जा रहे हैं। उस ग्वाले ने कहा बाबा भूल से भी 2 कदम आगे मत बढ़ा देना, चिढ़ जाएगी गाय तुम्हारे ऊपर, प्राण चला जाएगा तुम्हारा बाबा। हाँ। कृष्णदास ने कहा अच्छा तू भी कम नहीं है, हाँ तू भी उस छलिए की तरह है, हाँ उसने मुझे छल दिया, अब तू भी मुझसे लीला कर ले। हाँ सुबह से कुछ नहीं खाया हूं मैं। उस ग्वाले ने कहा कि बाबा हमने भी तो कुछ नहीं खाया है, कुछ है क्या तुम्हारे पास खिलाने के लिए? लाना खिलाना हमें। कृष्णदास ने उनको बिठाया, चला बैठ जा। कृष्णदास ने कहा ले खा। उस ग्वाले ने कहा बाबा मेरे हाथ में गोबर लगे हैं बाबा, मैं अपने हाथों से नहीं खा सकता, इसलिए कृपा होगी बाबा अपने हाथों से तू खिला दे मुझे। और जैसे कृष्णदास ने अपने हाथों से पहली कचौड़ी का टुकड़ा खिलाया भगवान के मुख में, आंख से अश्रु बहने लगा। कृष्णदास ने कहा ग्वाला क्या हुआ, क्यों रो रहा है बच्चा? ग्वाले ने कहा बाबा प्रतिदिन मुझे तुम माला पहनाने आते थे, अब माला मुझे कौन पहनाएगा, तुम तो बरसाने जा रहे हो। कृष्णदास ने कहा कौन हो? और उसी समय ललित त्रिभंगी द्वारी भगवान मोर मुकुट कटिकांचलूर बैजयंती मान भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ। कृष्णदास चरणों में गिर गया, वंदन किया, प्रणाम किया, रोने लगा कृष्णदास। कहने का मतलब क्या है भैया, आप अपना कर्म करते चलिए, अगर आप भगवान को अगर अपना मान बैठे हैं ना, एक नियम निरंतर करिए, भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे किसी भी रूप में। फिर कृष्णदास ने अपनी गठरी उठाई और सीधे भगे, किधर? बरसाने की ओर। भगवान ने कहा अरे अब क्यों जा रहा है बरसाने की ओर? अरे अब तो मैं मिल गया तुझे, अब तो मैं तुम्हारे पास आ गया, अब क्यों भाग रहा है? अरे अब तो रुक जा। कृष्णदास ने कहा मैं थोड़ी सी बरसाने की ओर मुख क्या किया, तू तो मेरे पास आ गया। हाँ? अगर मैं कहीं बरसाने जाकर के श्री राधे जी के चरण पकड़ लिया, उनके चरणों में चला गया, तो कन्हैया तू तो मेरी सेवा करेगा या करके। कैसा भाव है? कहने का मतलब यही है कि जीवन में किसी एक नियम का पालन आप निरंतर करते रहिए, वो नियम आपका सार्थक हो सकता है। तो मैं निवेदन करूं, आज भगवान आए हैं, भगवान आए हैं पुष्प वाटिका में। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, एक पुष्प वाटिका, दूसरा शोक वाटिका। पुष्प वाटिका मिलन की वाटिका है, अशोक वाटिका बिछोह की वाटिका है। सबसे पहली मुलाकात पुष्प वाटिका में, और जैसे भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश करने लगे, माली ने रोक दिया भगवान को। माली कहने लगे बगिया बिछे जाने न दई है, राम जी बिनती सुन। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों जाने नहीं दे रहे हो? हम अपने गुरु जी के लिए पुष्प लेने आए हैं।
हम तोड़ेंगे पुष्प जाकर के। माली ने कहा प्रभु आप मत जाइए, दल फूल तोड़े हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं जाने का कारण, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? माली ने कहा एक बात बताओ भैया, अभी आप रास्ते से आ रहे थे, कुछ घटना घटी थी क्या? क्या घटना? मतलब कहा तुम्हारे भाई ने पैर रखा था एक पत्थर की शिला पर और वो पत्थर नारी बन गई, ये घटना घटी थी? बोले हाँ, हमारे आंख के सामने की बात है, नारी बन गई और आकाश में उड़ गई। माली ने कहा यही तो कहना चाहता हूं, पद पर सत उड़ गई शिला थी, पद के पड़ते ही शिला नारी बन करके उड़ गई। शिला तो थोड़ी कठोर होती है और ये पौधे तो और कोमल है, कहीं कर पड़त बिटप उड़ गई है, राम जी विनती सुनो। कहीं हाथ पड़ते ही ये उड़ न जाए प्रभु, हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। हाँ, एक संत कहते हैं भगवान जाने नहीं इसलिए दे रहे हैं। माली ने कहा तुम्हारे जो प्रभु के जो भाई के जो मुख है ना, वो कमल के समान है। हाँ, अगर तुम्हारा भाई प्रवेश करेगा ना वाटिका में, तो ये जितने भौरे घूम रहे हैं वाटिका में, सब तुम्हारे भाई के मुंह में आकर के बैठ जाएंगे। हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी चिंता आप मत करो, हम हिट स्प्रे लेकर के आए हैं, एक को बैठने नहीं देंगे। भगवान का स्वरूप है नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, सर्वांग शरीर कमल के समान। माली ने कहा प्रभु बस एक शर्त मान लीजिए, फिर आप प्रवेश कर जाइएगा। क्या? जब बोलोगे सिया जू की जय, जब सिया मैया की जयकारा लगाओगे ना, तब आपको प्रवेश मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों जयकारा लगाए? तुम्हारी रानी की जयकारा से हमें क्या मतलब, हम तो अपने भाई की जयकारा लगाएंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बार लगा दो ना भाई, प्रवेश करने के लिए मिल जाएगा। और ऐसी भी कोई दूसरी थी ना, तुम्हारी होने वाली भाभी है, उनकी जयकारा लगाने में क्या? तो दोनों ने जयकारा लगाया। बोले किशोरी मैया की जय। और जैसे जयकारा लगाया भगवान राम जी प्रवेश किए। अच्छा, राम जी प्रवेश तो किए, लेकिन राम जी ने पुष्प नहीं तोड़ा। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं लगे लेने दल फूल मुदित मन, निवेदन करो ये जैसे पुष्प है, हमारी हाथ नंगाली है, ये पुष्प लगा हुआ है, इनको कहेंगे तोड़ना, ठीक है, और इनको कहेंगे देना, है ना? तो भगवान राम जी ने पुष्प को तोड़ा नहीं, लगे लेने दल, भगवान ले रहे हैं तो देने वाला भी तो पुष्प हो, वो पेड़ होगा। अच्छा, आप कहेंगे महाराज ये पेड़ दे क्यों रहा है? दे क्यों रहा है? तोड़े नहीं भगवान, पुष्प टूट टूट करके गिरते थे। लो प्रभु, लो प्रभु। अच्छा, आप विचार करिएगा, माँ सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ। और ये जितने वृक्ष हैं इन सबका जन्म पृथ्वी से हुआ है। तो माँ सीता के क्या हुआ? दोनों एक जगह से जन्म हुए हैं, तो क्या हुआ? भाई हुए कि नहीं? माँ सीता के भाई हुए जितने पेड़ हैं, और राम जी के साले हुए, होने वाले, अभी नहीं हुए। तो राम जी के साले हुए। अच्छा, कौन साला चाहेगा जीजा जी घर आए और मेहनत करना पड़े? इसलिए सब झुक झुक करके दे रहे, लो जीजा जी, लो ये पुष्प ले लो। और आज भगवान ने पुष्प तोड़ा, और इधर माँ सीता ने भी प्रवेश किया उस पुष्प वाटिका में। तेहि अवसरे सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। और माँ सीता आई है, अष्ट सखियों के साथ माँ सीता आई है, और उन सखियों में एक सखी है जिनका नाम है चतुर्सखी। और इधर मैया सीता गौरी की पूजन के लिए जा रही है, और इधर चतुर्सखी बगीचा घूम रही है। जैसे कई लोग होते हैं ना, कथा में आएंगे तो कथा में कम बैठते हैं, इधर उधर ज्यादा घूमते रहते हैं। तो ऐसे एक चतुर्सखी थे, चतुर्सखी आई है,
और चतुर सखी पूरे बगीचे को अवलोकन करने लगी। और चतुर सखी ने जब लता ओट तब सखी ही लखाए। चतुर सखी ने अचानक राम जी को देखा। हाँ, और जैसे राम जी को देखा एक क्षण भी नहीं रुके, माँ सीता के पास आए और सीता को जाकर के पूरी बातें बताई। कहा कि सीता, एक सुंदर सा वर आया हुआ है, एक सुंदर सा है, श्याम गौर शरीर का, 2 वर हैं। हाँ, और बड़ा सुंदर भाव है। उस चतुर सखी कहने लगे, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी 2 कुमार। चतुर सखी का भाव, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी 2 कुमार। 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 हाथों में फूलों का दोना सोहे, हाथ में फूलों का डोला सोए। हाथों में फूलों का दोना सोहे, हाथ में फूलों का डोला सोए। सुंदर गले में सोहे माल। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी 2 कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी 2 कुमार। सखी ने जाकर के पूरी बातें बता दी। कहा कि सीता चलो हमारे साथ। और मैया सीता आई है और माँ सीता को जैसे दर्शन करवाया, भगवान राम का जैसे दर्शन किया, श्याम गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निज पहचाने। आज मानो माँ सीता को ऐसा लगा कि मुझे जीवन भर की निधि मिल गई हो राम जी को देख करके। और माँ सीता ने जब राम जी को देखा तो माँ सीता के आंख में अश्रु आ रहे हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अश्रु, पुत्री, पलक और आंख, इन चारों में बात हो रहा है। राम जी के दर्शन के बाद इन चारों में बात हो रहा है। सिया राम निहार लिए जब सिया ने राम जी को देखा, निज देह नगेह संहारन दे, धरि धीरज बोले उठे बरनी, पद नीरज केरज झारन दे। और हमारे आंखों में ये जो अंदर काला काला है ना, ये पुत्री है, पुत्री। तो पुत्री आंसुओं से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री कह रही है सामने से हट जा, लेकिन आंसू कह रही है, कह रही रुक तो, पाव तो पखारने दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाव पखारने दे। लेकिन इन दोनों की बात पलक सुन रहा है। पलके कहे मुंह दिले राघव को, और अखियां कहे अभी और निहारन दे। कितनी बार देखे, देखते 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 मन भरता नहीं है। लोचन मगरा मही उर आने, दिन है पलक कपाट सयान। देखते ही पलक झुकता नहीं है। और मेरी माँ सीता जब गई है तो माँ सीता गौरी के पास गई तो माँ सीता का भाव ही बदल गया। अब तो केवल पूजन के लिए गई थी भैया, लेकिन अब मैया सीता खुद मांग रही है। हो सिया मांग रही, सिया मांग रही अवधपुराज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवधपुराज सरयू
जी नहाने मांग रही अवध गोराज सरयू जी नहाने सरयू जी नहाने को 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 सरयू जी नहाने सिया मांग रहे सिया मांग रहे अवध को राज सरयू जी नहाने को सिया मांग रहे अवध गोराज सरयू जी नहाने को सिया मांग रहे अवध को राज सरयू जी नहाने को या मांग रही अवध गोराज सरयू जी गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से थोड़ी आनंद रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे देखिए आप सब भी गा लीजिए ना। आज हमारे राघव सरकार के विवाह है और आप और हम सब भगवान के साथ विवाह करने आए हैं। कौन कौन आए हैं विवाह करने भगवान के साथ? पीछे सब आए हैं। थोड़ा सा बढ़ा देना बेटा पीछे वाला बच्चा। तो मेरे साथ कह लीजिएगा, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे 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 ससुर चक्र हो ससुर चक्र ससुर चक्र हो ससुर चक्र ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू जी नहाने को ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू जी नहाने को सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को या मांग रही अवध गोराज सरयू जी नहाने गाली जी थोड़ी आनंद से देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन लखन रिपुसूदन लखन रिपुसूदन लखन रिपुसूदन लखन रिपुसूदन मांगे स्वामी हो मांगे स्वामी मांगे स्वामी हो मांगे स्वामी मांगे स्वामी राम रघुराज सरयू जी नहाने को 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 सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को सिया मांग रही अवध गोराज सरयू जी नहाने काली जी के सभी आनंद से
तुलसी, मांगे तुलसी है, मांगे तुलसी, मांगे तुलसी ये संत समाज, सरयू जी नहाने को। मांगे तुलसी ये संत समाज, सरयू जी नहाने को। मांगे तुलसी ये संत समाज, सरयू जी नहाने को। मांगे तुलसी ये संत समाज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। या मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। या मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सरयू जी नहाने को, 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 सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। या मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। बोले सीता मैया की जय, बोले जनकपुर की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जहाँ खड़े हैं वहीं विराजेंगे। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। इधर मैया सीता ने वरदान मांगा और इधर भगवान राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जब मैंने सीता को देखा, लक्ष्मण ऐसे हम रघुवंशी हैं, रघुवंशियों में पराये स्त्री को देखना सबसे बड़ा अधर्म और पाप माना गया है। लेकिन लक्ष्मण, जब से भाई मैंने सीता को देखा है ना, तब से मेरा मन शुद्ध हो गया है। अब क्या कारण है भगवान जाने। सो सब कारण जान विधाता। कौन कह रहे हैं? मेरे राम कह रहे हैं। ये सब कारण विधाता जाने कि भगवान क्या सोच रहे हैं। फरकत सुभद अंग सुन भ्राता, मेरा सुभद अंग फड़क रहा है। समझिएगा, भगवान राम जी का सुभद अंग किसे कहते हैं? दाहिने स्थान को। हाँ। भगवान के दाहिने और मेरे मैया के मन जाहिरा छिव मिलई सुवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान। गौरी मैया कह रही है, सृजानि गौरी अनुकूल, से यही हरिसन जाई कहे, श्री मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फड़कने लगे। माँ सीता का बायां और भगवान राघव का दायां। भगवान राम जी विचार कर लिए, मेरा दायां है मतलब शुभ है, लक्ष्मण जी को नहीं बताया, बस इतना बता दे। विधाता क्या चाहते हैं भैया अब वो जाने, लेकिन गुरु जी से झूठ नहीं बोलेंगे। अब राम जी गए गुरु जी के पास। हाँ, और गुरु जी के पास राम जी ने कहा, गुरुदेव हम लोग ना वाटिका गए थे। गुरु जी ने कहा वो तो मुझे पता है। तो गुरुदेव हम वाटिका गए थे ना, तो वहां ना जनक जी की बेटी सीता भी आई थी। गुरु जी ने कहा तो कहा गुरुदेव वो हमें देख रही थी। गुरु जी ने कहा अच्छा, बात कुछ और है ऐसा लगता है। गुरु जी ने आंख बंद करके देखा तो देखा क्या, माँ गौरी ने माँ सीता को आशीर्वाद दे दिया। हाँ, तुम्हारे मन में जो भी है वही
राघव ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। गुरुदेव ने कहा सीता को माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया है और राम तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी राम। यहाँ पे गोस्वामी जी ने कहा राम लखन सुन भय सुखारे। लक्ष्मण जी भी खुश हो गए। राम जी की नहीं कहा गया, राम लखन सुन भय सुखारे। किसी ने कहा लक्ष्मण जी क्यों इतना फूल रहे हैं, इतना क्यों खुश हो रहे हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा माँ सीता जब आई थी तो माँ सीता के साथ मैया उर्मिला भी आई थी। राम जी मैया सीता को देख रहे थे और लक्ष्मण जी उर्मिला मैया को देख रहे थे। तो गुरु जी ने कह दिया तुम्हारे दोनों के मनोरथ पूर्ण होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ अब काम बना हमारा भी। निवेदन करो आज जनक जी महाराज आए हैं, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए और पूरे नगर का अवलोकन कराया। साथ में जो धनुष यज्ञशाला जो रखी हुई है उस स्थान का अवलोकन कराया। हाँ, विश्वामित्र जी को दिखाया गया। बोले महाराज यहाँ पे पहले धनुमा रखी हुई थी, यह मणि का भवन है, यह स्वर्ण का पलंग है। सीता ने यही से धनुष उठा करके थोड़ा सा सरका दिया था। तब से हमने संकल्प कर लिया। और विश्वामित्र जी कर वाह कितना बढ़िया, कितना सुंदर, दिव्य, अति दिव्य। विश्वामित्र जी खूब तारीफ कर रहे हैं घर का। एक बात कहें आप सबको, किसी के यहाँ जब जाओ ना कोई अपना घर दिखाए तो उनका तारीफ जरूर करना। हाँ चाहे घर कैसा भी हो गया, अगर तारीफ नहीं करोगे ना तो एक कप चाय भी नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर कुछ कमी हो ना तो उस समय मत बोलो, घर पहुंच करके फोन करना साहू जी थोड़ा नल ठीक करवा लेना बाथरूम का, थोड़ा ये गड़बड़ लग रहा था वहां पे। हाँ वहां जाकर के बोलना, सामने कुछ नहीं। आज और तारीफ करने का प्रभाव क्या पड़ा बताएं आपको। सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचा स्थान दिया गया भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को। और उसी स्थान पर रंगभूमि जब सिंह पगुधारी और आज माँ सीता का आगमन हुआ है उसी रंगमंच पर, रंगभूमि पर। और माँ सीता कैसी है, सभी आभूषणों से सुशोभित है सीता। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि पुरुष तो देख करके मोहित होती हैं सीता को, लेकिन वहां जो बैठी हुई नारियां थी वह भी सीता के रूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। इतनी सुंदर है। किसी ने माँ सीता के रूप का वर्णन किया। कोई कहते हैं बोली मैया सीता लक्ष्मी के समान सुंदर है। किसी संत ने कहा मैया लक्ष्मी के समान नहीं भैया, लक्ष्मी का भाई है जिनका नाम है जहर। समुद्र से लक्ष्मी भी निकली और जहर भी निकला, तो लक्ष्मी का भाई जहर है। तो लक्ष्मी की तुलना सिया जी के साथ नहीं की जा सकती। किसी ने कहा बोले पार्वती मैया के साथ माँ सीता के स्वरूप की तुलना कीजिए। किसी ने कहा उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती के पति है शिव जी और शिव जी अमंगल वेश धारण करने वाले हैं। हाँ, किसी की तुलना नहीं की जा रही है। माँ सिया तो सिया के समान ही सुंदर है। किशोरी जी तो किशोरी जी के समान ही सुंदर है। आज माँ सीता आकर के विराजी है। यज्ञशाला में सभी राजाओं को बुलाया गया था। कितने राजा थे जो आमंत्रण किया गया था? 10,000 राजाओं की बैठक थी भैया। छोटा मोटा नहीं था वो स्थान जहां राजा जनक बैठते थे। 10,000 राजाओं की बैठक, 10,000 राजा बैठे थे। आज बंदी जन ने घोषणा की, यह जो शिव का धनुष है जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस धनुष को जो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है पिनाक। इस धनुष को रावण नहीं उठा सके, बाणासुर नहीं उठा सके। जो इस धनुष को उठा करके इनकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा या इनका खंडन करेगा, किशोरी जी को
वही वर के रूप में प्राप्त होंगे। मेरी किशोरी जी उन्हीं का वर्णन करेंगे। सुना सबने, सब एक दूसरे को देखने लगे किसका नंबर पहले आता है। हाँ, कोई बीच से उठ रहे थे। हाँ, बंदी जाने का लाइन से जो पहले बैठे हैं वो पहले आएंगे। और उठे कैसे, धीरे से नहीं उठे, तमक करके उठे। हम तोड़ते हैं और तमक करके उठे, लेकिन उठा नहीं पाए। गए तोड़ने के लिए, उठा नहीं पाए। और जब उठा नहीं पाए ना तो बड़ा उपहास लगा, उठा नहीं पाए। चुपचाप आकर के बैठे और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना? हे भगवान, मुझसे नहीं उठा, मैंने आपसे प्रार्थना किया था 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझसे नहीं उठा, किसी से मत उठना, 50 किलो चढ़ाऊंगा। आदमी ना अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। ये मत कर दे वैसा। सबने एक एक करके भूप सहस 10 एक ही बारा। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। सबने धनुष तोड़ना चाहा, लेकिन किसी से धनुष उठा नहीं। धनुष क्यों नहीं उठा बताएं? ये जितने राजा थे सब कामी राजा हैं। और धनुष क्या है? शिव जी का धनुष। ये शिव जी के धनुष को उपमा किससे दिया गया? बोले शंभु सरासन डिगई न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुष किसी सती के मन को डिगा नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान के धनुष को ये कामी राजा उठा भी नहीं सकते। और जब किसी से नहीं उठा, सब तोड़ने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे करके सब हारते गए। जब कोई तोड़ नहीं पाया तो सबने निर्णय लिया, चलो एक साथ तोड़ेंगे। गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये समस्या उस समय भी थी और इस समय भी है, हैं? ये समस्या उस, अच्छा विचार करिए, सब अगर तोड़ देते तो क्या होता? ठीक है, 10,000 राजा एक साथ उठा करके तोड़ देते तो शादी कौन करता? किसी ने कहा शादी करेंगे ना, कि पहले लड़ेंगे, तोड़ करके लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, जो बच जाएगा वो दूल्हा बनेगा। अब बताओ, ऐसे गठबंधन से क्या मतलब जिनमें लड़ना ही हो? निवेदन करो मेरे भाई बहन, सबने प्रयास किया, कोई उठा नहीं पाए। आज राजा जनक को बड़ा बुरा लगा। राजा जनक ने मन में विचार किया, अब जन को माखे बटमानी, अब मैं जान गया, वीर विहीन मही मैं जाना। ये पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। कोई अपने आप को वीर मत कहना। मैं जान गया, यहाँ जितने क्षत्रिय हैं किसी ने भी क्षत्राणी का दूध नहीं पिया है। जैसे आए हो वैसे चले जाओ। अगर मुझे पता होता कि कोई भी धनुष उठा नहीं पाएगा तो मैं अपनी हंसी नहीं कराता, आमंत्रण नहीं करता किसी को। हाँ, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। हे द्वीप दीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको यह विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले यह ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो हमारी हंसी नहीं होती। हम प्रतिज्ञा ही नहीं करते। वीर विहीन मही में जाला, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विद वैदेहि बिहाहु। आज मैं समझ गया, सब आस छोड़ करके चले जाओ। आज मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। मैं समझ गया, मेरी बेटी की शादी ही ब्रह्मा जी ने नहीं लिखी है। जब ये बात कही गई तो माखे लखन कटी भई भव है। लखन जी ने ऐसे देखा, खड़े हो गए लखन जी। कहा महाराज, ऐसी अनुचित वाणी, जहां सूर्यवंशी राजा बैठे हो, ऐसी अनुचित वाणी किसी ने नहीं कही थी। जो अनुचित वाणी ये कह रहे हैं, कहीं जनक जनी औचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जहां राघव बैठे हो, ऐसी अनुचित वाणी किसी ने नहीं की थी आज तक, जो आज जनक कह रहा है।
सुनहु भानु कुल पंकज भानु, करो स्वभाव कछु अभिमानु। मैं अभिमान से नहीं कह रहा महाराज, मैं स्वभाव से कह रहा हूं। अरे तोरौ छत्र दंड जिमी तो प्रताप रघुनाथ। इस सड़े गले धनुष की बात करते हुए इनको कमल के नान के समान उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा। इस पूरे पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ फाड़ डालूंगा। बरसात के दिनों में जैसे छाता निकलते हैं वैसे पूरे इस ब्रह्मांड को रौंद डालूंगा, समाप्त कर दूंगा, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। लेकिन तो प्रताप रघुनाथ, सब करूंगा लेकिन भगवान के प्रताप से करूंगा। विचार करिएगा, क्रोध में भी विवेक काम कर रहा है। कभी कभी हम क्रोध ऐसे हो जाते हैं कि हमारा विवेक ही हर जाता है। और लक्ष्मण और राम जी जब लक्ष्मण को देखे ना इस अवस्था में, राम जी डर रहे थे, जानते तो हो कहीं जाके तोड़ दिए तो। गुस्से में आदमी क्या नहीं कर सकता। भगवान ने कहा शादी हमें करनी है और ये धनुष तोड़ दे। राम जी ने धीरे से बुलाए लक्ष्मण को, लक्ष्मण भैया इधर आओ, आओ बैठो। बगल में बिठाया और लक्ष्मण भैया से कहा बढ़िया बढ़िया बात कहा भैया तुमने, मैं भी ऐसा नहीं कह सकता था, बढ़िया बोला तुमने। लेकिन लक्ष्मण, जनक जी के नाम के पहले श्री लगा लेते या पीछे जी लगा लेते, तुम तो जनक में ही उतर गए। हमारे होने वाले ससुर हैं, पहले से रिश्ता खराब कर रहे हो भाई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम चुप नहीं बैठेंगे, ऐसे कैसे आपके सामने कोई कहे। तो किसी ने कहा लक्ष्मण जी से, आप क्यों नहीं तोड़ रहे फिर धनुष को। लक्ष्मण जी कहा हम नाथ में नथे हुए हैं। नाथ में बैल देखेंगे, नाथ में नथते हैं, नाथ में नथे हैं। बोले किस नाथ में नथे हैं? रघुनाथ, उनकी आज्ञा में बंधे हुए हैं। तो उसने कहा रघुनाथ को ही बोल दो धनुष तोड़ने के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा वो भी नथे हुए हैं। किस नाथ में? मुनिनाथ में। तो धनुष तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? बोले गुरु जी की ओर देखा और गुरु जी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु ठाट जनक परितापा, मेटहु ठाट जनक परितापा। ओ सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु पुरे आवा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत्र मंजू पर कुंजन गावे, मंत्र मंजू पर कुंजन गावी। भगवान राम जी को देख करके गुरु जी ने कहा कि उठो राम भंजन भव चापा, समाप्त करो, दुख को समाप्त करो। ये नहीं कहा भंजन भव चापा, दुख को समाप्त करो। इस धनुष को तोड़ने से इनका दुख समाप्त हो जाएगा। मेटहु तात जनक परितापा। और भगवान राम जी उठे कैसे? आज का आदमी होता ना, आज का आदमी जो काम कर लेता है, अगर कोई कर नहीं पा रहा है उनको भरोसा रहता है मैं कर लूंगा, अगर उनको मौका मिले तो उछल उछल करके जाता है हम करेंगे, अब देखो मुझे। लेकिन राम जी हर्ष विषाद न कछु उर आवा,
राम जी खुश भी नहीं हुए, दुखी भी नहीं हुए, सहज स्वभाव, सहज ही चले सकल जग स्वामी। ऐसा लग रहा है जैसे हाथी की चाल में मस्ती होती है चलने में, वैसे में राघव चल रहे हैं। और जब राम जी जब धनुआ तोड़ने के लिए जाने लगे तो माँ सुनैना विचार कर रही है, कहा कि जनक महाराज राजा जनक का बुद्धि तो ठीक है, इतनी भी समझ नहीं है। आज मानसरोवर का हंस अपने कंधे में पर्वत उठाने जा रहा है, अरे कोई समझाओ राजा जनक को। इतने बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं उठ पाया और ये कोमल सुकुमार बालक धनुआ उठाने चला है। बगल में एक चतुर सखी थे, उन्होंने कहा कि मैया महारानी ज्यादा विचार मत करो, सूर्य का एक छोटा सा गोला पूरी पृथ्वी का अंधकार को समाप्त कर देता है, दूर कर देता है। देवता एक छोटे से मंत्र के अधीन बंध जाते हैं, विशाल हाथी भी एक छोटे से अंकुश में बंध जाता है। एक घट में जन्म लिया हुआ मुनि अगस्त पूरे समुद्र के जल को पान कर सकता है। कामदेव के एक बाण से पूरा विश्व घायल हो सकता है। कभी भी याद रखिएगा, तेजवंत कभी छोटा नहीं होता है, समझिएगा। बोले चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु घनी न बानो। एक सखी कहते हैं, बोलिए के सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये बारे कुंवर। मन में शंका बढ़ी के बढ़ी रह गई, बढ़ी रह गई, कैसे तोड़ेंगे। दूसरी सखी कहती है, बोली दूसरी सखी छोटे हैं पर सही, चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या चमत्कार? एक ही बाण में तारका राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। एक बाण में अब सब उन पर भरोसा किए। माँ सीता ने कहा, हे प्रभु, हे गौरी मैया, आप हमारी बात को मानती हैं और ये जो धनुष है ना, ये भगवान शिव जी का धनुष है। और मैया जानती है कि पत्नी की बात पति कभी नहीं टालता। मैया कह रही है गौरी मैया से, बोले मैया अपने पति को कहो इस धनुष को हल्का करे, ये धनुष और हल्का हो जाए ताकि हमारे राघव सरकार इस धनुष को उठा सके। किसी ने कहा ये धनुष हल्का हो जाएगा तो इनका भार कहाँ जाएगा। तो एक संत ने कहा इनका भार, ये जितने हल्के राजा उठ रहे हैं ना बार बार, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, इन्हीं के खोपड़िया में जाकर के घुस जाए। क्योंकि जो नहीं कर सकते ना उन लोग कहते हम कर देंगे। आज भगवान राम जी गए, धनुष के समीप गए हैं, वंदन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोलने लगे, हे शेषनाग वाराह दिक्पाल कच्छप, आप सब मिलकर के इस धरती को संभाल करके पकड़ कर रखिए, कहीं धनुआ के साथ ये धरती ना उठ जाए मेरे राघव से। और भगवान लक्ष्मण जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। भगवान राम जी धनुष के मध्य में अपने हाथ रखे हैं, प्रणाम किया, धनुष का हाथ रखे हैं। और अजिदम के बदामिनी जिमी जब लयबो पुनि धनु धनु मंडप जब भयउ ले चढ़ावत खैजत काढ़े काहुन लखा देख सब उठाड़े तेय क्षण राम धनु तोड़ा भरे भुवन धुन गोर कटोरा भरे भुवन धुन गोर कटोरा भरे भुवन धुन गोर कटोरा। अजिदम के बदामिनी जिमी जब लयबो पुनि धनु मंडप सब गयउ ले चढ़ावत काहुन लखा देख सब उठाड़े तेय क्षण राम
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष उठाया है, ना आकाश में तोड़ा, ना पाताल में तोड़ा, मध्य मृत्यु लोक में ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तीन प्रकार के राम होवे, परशुराम, राम और बलराम। न परशुराम जी ने धनुष तोड़ा, न बलराम ने धनुष तोड़ा, भगवान राम ने ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रवि बजी बाजी तक मार के चले। चित्कर ही दिग्गज डोल, मई कोल गुरुमय कल मले। सूर्य सूर्य मुनि मन कान दिन ने सकल वचन विचारे। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारे। हाँ जयति वचन उचारे, हाँ जयति वचन उचारे। क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। बलराम राजा सरकार की जय। धनुष को तोड़ करके नीचे डाला। इधर मेरी माँ सीता ने देखा, बड़ी खुश हुई। सतानंद जी ने कहा, सीता से कहा कि जाओ धनुआ टूट गया है। और मेरी मैया चलने लगी, लेके माला जनक की दुलारी चली। संग में सखियों की सिया सुको मारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली, संग में सखियों की सिया तुम मारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली। संग में सखियों की सिया सुकुमारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली, संग में सखियों की सिया सुकुमारी चली। भगवान राम जी ने धनुष तोड़ा। माँ सीता आ रही है। नाक में नथली सोहते, जिसमें है लटकन है पड़ा। नाक में नथली सोहते, जिसमें है लटकन है पड़ा। कानों में सुंदर बालिया, नक सिकत जेवर है जड़ा। कानों में सुंदर बालिया, नक सिकत जेवर है जड़ा। पहिरे पटा सुहावनी सारी लली। पहिरे पटा सुहावनी सारी लगे। लेके माला जनक की दुलारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली। सुंदर सुगंधित पुष्प का सुंदर बनाया हार है। सुंदर सुगंधित पुष्प का सुंदर बनाया हार है। श्री सीता जी के हाथों में देखी अजब बहार है। श्री सीता जी के हाथों में देखिए अजब बहार है। पहिरे पटा सुहावनी सारी अली। पहिरे पटा सुहावनी सारी अली। लेके माला जनक की दुलारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली। अब मैया सीता भगवान राम के पास पहुंच गए। अब सखियां भी साथ हैं, लेकिन राम जी झुकने का नाम ही ना ले भैया। जैसे बनमाला डाले, राम जी इतने बड़े मैया के सामने झुके ही ना। तो सखियां कहने लगी, हे राम जी थोड़ा झुक जाओ, तनिक झुक जाओ। झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मुरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुबीर, झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मुरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुबीर,
पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो करे पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते हो, क्यों बनते, क्यों बनते हो बेपीर लली मेरी छोटी सी, क्यों बनते हो बेपीर लली मेरी छोटी सी, झुक जई हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, जय हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। एक सखी ने कहा समझ नहीं आ रहा है राम जी को, कब से हमारी किशोरी जी खड़ी हुई है, खड़े खड़े पैर दुखने लगे हैं उनके। हाँ? कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने। क्यों बनते, क्यों बनते, क्यों बनते हो बेपीर लली मेरी छोटी सी, क्यों बनते हो बेपीर लली मोरी छोटी सी, झुक जई हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुक जई हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। राम जी ने कहा क्यों झुके, तुम कहे और हम झुक जाए, अभी से झुका रहे हो ससुराल में हैं? सखिया ने कहा अच्छा रघुवंशी हो ना, इसलिए अकड़ खूब है। तुम रघुवंशी अपनी अदा पर, तुम रघुवंशी अपनी अदा पर, तुम रघुवंशी अपनी अदा पर, तुम रघुवंशी अपनी अदा पर। अब दया करो, अब दया, अब दया करो, अब दया, अब दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी, अब दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी, अब दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी, अब दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी। भगवान झुक नहीं रहे। हाँ तो एक सखी ने कहा नहीं झुकना है, हाँ नहीं झुकोगे। भगवान राम जी ऐसे बगल से आए, एक सहेली ने हाथ पकड़ा सीता का, बिन माला दुल्हन ले जाइए। हाँ अगर झुकोगे नहीं तो माला नहीं पहनेगा, हम लेके जा रहे हैं सीता जी को। बिन माला दुल्हन ले जाई है, बिन माला दुल्हन ले जाई है, बिन माला दुल्हन नहीं पई है, बिन माला दुल्हन नहीं पई है। और ये कोई साधारण नहीं है, तुम भी सूर्यवंशी हो राम। तो ये हमारी किशोरी जी, ये है निमी, ये है निमी कुल की जागी, ये है निम कुल की जागी लली मेरी छोटी सी, ये है निम कुल की जागी लली मोरी छोटी सी, झुक जई हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, जय हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुक जई हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, जय हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। इतना कहने के बाद भी बात नहीं बन रही है, भगवान राम जी झुकी ही नहीं रहे। तो सखियों ने एक दिमाग लगाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, ए लक्ष्मण इधर आ। हाँ क्या है, चल अपने भाई का प्रणाम कर। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसा नियम है? बोले ये मिथिला का नियम है। हाँ जब बड़े भाई की शादी होती ना तो छोटा भाई उनका प्रणाम करता है। हाँ कहा ये नियम तो हमें नहीं पता। कहा तुम्हारे भाई की और शादी हो गई है क्या? है? चल प्रणाम। अब भगवान लक्ष्मण जी आए,
और भगवान राम जी को प्रणाम करते हैं। दंडवत लेट करके भगवान लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं और जैसे प्रणाम किए भगवान राम जी झुक करके लक्ष्मण जी को उठाए, उठो भैया। और जैसे झुके सीता से कहा सखी उन्हें डाल दे और भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में मैया ने जयमाला डाली। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले लखन लाल की जय, बोले अयोध्या धाम की जय, जोरी जनकपुरी की जय, बोले सिलतरा नगर की जय। और भगवान राम जी रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवाल जन बिलो रवि कुमद गण। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और भगवान राम जी की जयमाला हुई और भगवान राम जी की अयोध्या में आमंत्रण भेजा गया। एक आमंत्रण देने के लिए गए हैं। राजा दशरथ को जाकर के आमंत्रण दिया कि महाराज चलिए। क्यों? तुम्हारे जो बड़े पुत्र राम है ना, उन्होंने धनुष का खंडन किया है, सीता जी का वरण किया है। और राम जी के इस शुभ समाचार को देख करके पूरे अवधवासी चलने लगे। अच्छा, दुनिया में एकमात्र ऐसा बारात है, दर्शन करेंगे, पूरी दुनिया में एक ऐसा बारात है जिनमें दूल्हा नहीं है। हाँ, आपने बारात बहुत देखा होगा, लेकिन बिना दूल्हा के बारात, और बिना दूल्हा के बारात निकल पड़ी। और ऐसी सज धज करके बारात, हाथी घोड़े ऊंचे महल, बड़े सुंदर सुंदर भाव है। और सब तो अच्छा है लेकिन दूल्हा नहीं। सब लोग पूछते थे भैया बारात कितना बढ़िया है, दूल्हा नजर नहीं आ रहा। तो आगे वाले से कोई पूछे ना तो दूल्हा कहाँ है, तो कहते पीछे है दूल्हा, जाकर के देखो पीछे। तो पीछे जाकर किसी ने पूछा भैया दूल्हा नहीं दिख रहा है, वो कहते दूल्हा पीछे नहीं है, बीच में देखो, बीच में। आगे वाले पीछे भेजे, पीछे वाले बीच में भेजे। किसी ने राजा दशरथ से ही पूछ दिया बाबा आप झूठ नहीं बोलोगे, दूल्हा नजर नहीं आ रहा है। राजा दशरथ ने कहा झूठ भी अब कैसे बोले हैं। वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव कृपा करिए ना, दूल्हा कहीं से तो दूल्हा लाइए। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था राम को पहले बुला लो, फिर बारात नहीं करके जाएंगे। इतनी खुशी, इतनी आधीरता भी अच्छी बात नहीं है दशरथ। कहा गुरुदेव सब बात छोड़ो ना, अभी क्या करिए बताओ। भरत है ना? बोले है। भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया गया, सहरा रखा हुआ था, भरत के सर में डाल दिया। और भरत से कहा तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें ये नहीं कहना मैं दूल्हा नहीं हूं। सब पूछे ना दूल्हा तो सिर हिला देना, यही दूल्हा। बोले हाँ। अब चलने लगे, अब सब पूछे दूल्हा का, बोले देखो ये दूल्हा। सब विधि भरत सराहन जोगो, सभी विधियों में भरत सराहने योग्य था। आज बारात पहुंची है भैया, और बारात कैसी है? हाँ, निवेदन करो। भगवान की बारात जब पहुंची है तो जब सुना कि जनक जी महाराज बारात की अगवानी के लिए आ रहे हैं, तो जनक जी पहुंचे ही नहीं थे कि दशरथ जी पहले चले गए जनक जी से मिलने, और जनक जी के चरणों को पकड़ने लगे। जनक जी ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप तो लड़के के पिता हैं। आज तो आप बड़े हैं महाराज। हाथ जोड़ लिया। राजा दशरथ ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बड़ा मैं नहीं हूं, बड़े तो आप हैं। आप आज दाता बन करके खड़े हैं और आज मैं भिखारी बन करके आया हूं। आज मैं आपसे मांगने आया हूं। आज आप कन्यादान करेंगे। आज आपसे मैं मांगने आया हूं, और जो देता है वही तो श्रेष्ठ होता है, मांगने वाला तो सदैव छोटा होता है। कैसा भाव है बताइए। अगर हर पिता लड़के के पिता अगर यह विचार कर ले, हर पिता अगर ये विचार कर ले कि जो देने वाले होते हैं वो बड़े होते हैं, लड़की के पिता बड़े होते हैं, तो इस संसार में
इस समाज में, इस संसार में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। समधि का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति से हमने पूछा समधि का मतलब समझते हो, समधि का अर्थ समझते हो? उसने कहा मैं अर्थ से क्या मतलब, हम तो अर्थ के लिए ही समधि बने हैं। पहले स्वभाव जम जाता था, फिर शादी होती थी। अब लेन देन जम जाता है, तब शादी होती है। हाँ। आजकल बहुत बड़ी कुरीति है इस संसार में, समाज में। मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि ये जो दहेज की जो कुप्रथा है उनको समाप्त करिएगा समाज में अपने। हाँ। और मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी, अगर हम किसी लड़की का विवाह हो रहा है, अगर हम वहां जाएं तो उनके घर की व्यवस्था जैसी भी हो, उस व्यवस्था में कमी मत निकालिएगा कभी, क्योंकि पिता जीवन भर कमाता है उसी एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और अपनी हैसियत से बढ़कर की व्यवस्था करता है। कभी मत कमी निकालिएगा भैया। मैं तो कहूं बराती बन करके जाओ यहां से बराती, और घर जाकर के घराती बन जाना। जहां पहुंच रहे हो वहां जाकर के उन्हीं की मदद करना। नहीं तो आजकल अकड़ बहुत रहता है, हम लड़के वाले हैं। अगर लड़की के पिता आपको लड़की देना बंद कर देना तो तुम्हारा वंश वहीं रुक जाएगा, वंश ही वहीं टूट जाएगी, आगे बढ़ेगा नहीं तुम्हारा वंश। तो जब किसी गरीब परिवार में विवाह हो रहा हो, मैं तो कहूं किसी बड़े आदमी के घर भले मत जाना, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति के घर अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने का निश्चय लिया, निर्णय लिया, बिना बुलाए ही उनके यहाँ जाना, और आपसे जो भी बन पड़े उस गरीब बेटी के लिए जरूर दान करना। मेरी प्रार्थना रहेगी आप सबसे, अभी 19 जनवरी से 26 जनवरी तक होने वाले श्री राधे निकुंज आश्रम में उत्सव, जिनमें निर्धन कन्याओं का विवाह होना है। आज आपके ग्राम सिलतरा में एक सत्यनाम परिवार के किसी बुजुर्ग ने आकर के सुबह निवेदन किया कि बेटी का विवाह करना चाहते हैं महाराज, आज तो यहाँ नहीं हो पाएगी, लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया है कि आप अपनी बेटी को कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस वर वधू तैयार रहे और श्री राधे निकुंज आश्रम में उनका विवाह होगा, वो भी विधिवत ढंग से होगा। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना रहेगी, जितने भी यहाँ श्रोता वृंद हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाईजन, आप सबके भी नजर में ऐसे कोई परिवार हैं जो परिवार अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम है, उनकी सूचना आप हमें जरूर दीजिए। कार्यालय पीछे लगा हुआ है, आप उस कार्यालय में अपने उस परिवार का नाम जरूर लिखाइए, ताकि अभी होने वाले 19 से लेकर के 26 जनवरी के इस उत्सव में निर्धन कन्याओं का विवाह आप और हम सब मिलकर के बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ कर सके। तो मैं आप सबसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, इस विवाह के लिए राधे निकुंज आश्रम में जो हमारे निर्धन बहनों का विवाह होना है, इस विवाह के लिए आप सबसे भी कुछ निवेदन कल किया गया था और आप सब तक लिफाफा भी बंटवाया गया था। जिनको लिफाफा नहीं मिला हो, हमारे आश्रम के सदस्य आप तक पहुंच रहे हैं लिफाफा लेकर के। आप उस लिफाफा को अवश्य अपने पास रखिएगा और आपकी जो भी स्वेच्छा हो, जो भी श्रद्धा हो, आप उस लिफाफे में जरूर डालिएगा। भले ही 100 डाल लें या जो भी आपकी इच्छा हो, भले ही 50 डालें, लेकिन उन निर्धन बहनों के लिए डालना जरूर अवश्य डालिएगा और उसमें अपना नाम जरूर लिखिएगा। पीछे तक भी आवाज अगर आ रही हो, उसमें अपना नाम जरूर लिखिएगा। जिनको लिफाफा मिल गया हो वो ना ले, और जिनको लिफाफा नहीं मिला हो वो जरूर और वो जरूर लिफाफा लेंगे। और मेरी एक विशेष निवेदन करूंगा, जिन बहनों की शादी नहीं हुए हैं,
व्यासपीठ से मेरी प्रार्थना है, जिन बहनों की शादी नहीं हुए हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा, सभी ध्यान से सुनेंगे। केवल मैं बहनों को ये बात बोल रहा हूं, जिन बहनों की शादी नहीं हुए हैं उनसे मेरी एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना रहेगी, बहनों कैसी भी स्थिति आ जाए अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में विवाह मत करना। सनातनी हो, सनातनी बन करके रहना, नहीं तो जो दशा श्रद्धा की हुई है वो दशा हमारी भी बहन बेटियों की हो सकती है। शास्त्र कहता है जो पिता कन्यादान नहीं करता वो पिता नरक जाता है। कम से कम अपने पिता को नरक जाने से बचा लेना। दूसरे धर्म को स्वीकार मत करना। खूब प्रलोभन आएंगे विधर्मियों का, हमारे धर्म में मिल जाओ। कभी कभी हम हमारी बहनों से ये भूल हो जाता है, 4 दिन की यारी प्यारी के चक्कर में हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। 20 साल का प्यार कम पड़ गया 20 दिन के प्रेम में। मेरी प्रार्थना है सभी बहनों से, मेरी सभी सनातन बहनों से मेरी प्रार्थना है, सभी हिंदू बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप ये गलत कार्य कभी मत करना। अपने सनातन धर्म को छोड़ करके और कोई धर्म स्वीकार मत करिएगा। और मैं एक निवेदन करूं, यह जो लिफाफा वितरित हो रहा है इनमें अपना नाम और नंबर इसलिए जरूर लिखिएगा ताकि आश्रम में होने वाले हर कार्य में हम आपको आमंत्रण कर सकें। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि में रायपुर से जब आप दुर्ग की ओर जाएंगे तो कुम्हारी के आगे वह जंजगिरी, जहां लगभग 4 एकड़ की भूमि में सनातन धर्म की नींव रखी जा रही है। कुछ शिष्यों ने कहा था गुरुजी वृंदावन में आश्रम बनाए, लेकिन हमारी निज इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में एक आश्रम ऐसा बने जहां हम सभी सनातनियों को एक स्तंभ स्थापित करके अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये हम सीख सके। 7 वर्षों से गौ सेवा संचालित है और मैं तो एक निवेदन करूंगा, सभी लिफाफा लीजिएगा, भले उसमें कुछ मत डालिएगा लेकिन अपना नाम और नंबर जरूर लिखिएगा। आश्रम का उद्देश्य है सभी सनातनियों को एक सूत्र में बांधना, सभी सनातनियों को, मेरे सभी भाइयों को, मेरे सभी बहनों को। और मैं एक आमंत्रण भी आप सब तक प्रेषित करना चाहूंगा, यहाँ जितने भी उपस्थित हैं। 19 जनवरी से 26 जनवरी तक विशाल होने वाले शिव महापुराण का आयोजन श्री राधे निकुंज आश्रम में होगा। 19 तारीख को विशाल कलश यात्रा निकलेगी और इस कलश यात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं है आपको आश्रम आने के लिए, मेरी प्रार्थना करूं मैं आपको, किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं। फ्लेक्स में राधे निकुंज आश्रम का नंबर लिखा हुआ है। आप अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी YouTube चैनल को श्री नारायण महाराज जी के नाम से आप सर्च करेंगे YouTube में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप इस YouTube प्रसारण को जब देखेंगे तो उसमें एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप कॉल करके आ सकते हैं आश्रम। आपका हृदय शुद्ध है, मन में सनातनी भाव भरा हुआ है तो आपका सदैव स्वागत है उस आश्रम में। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सनातन धर्म का प्रचार जो निरंतर हो रहा है वो आप तक पहुंचता रहे। और आप सबसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी। आज भगवान के बारात पहुंचे हैं और पूरी मिथिला नगर में ये भाव है भगवान के बारात के स्वागत का। और भैया बारात का स्वागत हुआ है और स्वागत ही नहीं किया गया, बारात का स्वागत किया फिर तुरंत भोजन कराने के लिए बिठाया गया था। और भोजन में क्या खिलाया गया बताएं? भगवान के बारात में दही और चूड़ा। हाँ, पहले भोजन ऐसे ही बनता था, जब भोजन ऐसे बने मिलत रहे प्रिय गोत,
आजकल हमारे भोजन बदल गए हैं। दही कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो, पहले भोजन मिला करके खाया जाता था, लेकिन आजकल पूरी और कचौड़ी से भोजन शुरू है। तोड़ के अगर खाते हैं कि नहीं, तो अब देखेंगे किसी का संबंध 6 महीने में टूट जाता है, किसी का साल भर में टूट जाता है। हाँ, खूब भोजन कराया गया। हाँ। आज मिथिला नगर कैसा लग रहा है? भाव सुना भी होगा। आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे। एक बार कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे। चारों दूल्हे हमें, चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। 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 आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे। आज मिथिला नगरिया कमाल सकरे। आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे। आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे। ओ चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सकरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। ओ चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सकरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। ऐसे नजर हाथ पसार कर माथे मणि मोरिया कुंडले सोहे धनवा। माथे मणि मोरिया कुंडले सोहे धनवा। कारे कारे गजरा रे झुलनी नयनवा। कारे कारे गजरा रे झुलनी नयनवा। माथे मणि मोरिया कुंडले सोहे धनवा। माथे मणि मोरिया कुंडले सोहे धनवा। कारे कारे गजरा रे झुलनी नयनवा। कारे कारे गजरा रे झुलनी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सकरे। 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 चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल। गाली जगह थोड़ी आगे से सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान है। सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान है। अखियाँ न देख ली सुन ली न कान है। अखियाँ न देख ली सुन ली न कान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जवान है। अखियाँ न देख ली न सुन ली न कान है। अखियाँ न देख ली न सुन ली न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल
गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। बाल में थे नर नारी सब पे हाल सकरे, बाल में थे नर नारी सब पे हाल सकरे। बाल में थे नर नारी सब पे हाल सकरे, नर नारी सब पे हाल सकरे। तो चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल। जय हो। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। जिनका लगी जोरी मुनि जप तप है, जिनका लगी जोरी मुनि जप तप करेगी, जिनका लगी जोगी मुनि जप तप करेगी, लागे जोगी मुनि जप तप करेगी। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से मोर मिथिला में मेहमान भइलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। से मोर मिथिला में मेहमान भइलन। अबे ओला से कर सकरे, अबे लोड़ा से गाल सखीरे। अबे लोड़ा से कर सकरे, दौड़ा से गाल सखीरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखीरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखीरे। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, आज मिथिला नगरिया निहाल सखीरे। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखीरे। ओ चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखीरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखीरे। ओ चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखीरे। ओ चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखीरे। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम गई दिन हाथ पसार कर, ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम बोल राम सिया राम। मेरे रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम की जय। सीताराम की जय। आज सिलतरा नगरिया निहाल सकरे,
चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखे रे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आज भगवान राम जी को माँ सीता ने जयमाला डाला है और वेदोक्त रीति से भगवान राम जी का विवाह साथ में लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीरति मांडवी उर्मिला के साथ हुआ है। चारों भाइयों का विवाह चार देवियों के साथ। आइए आप और हम सब इस विवाह उत्सव में सम्मिलित हो और बड़े भाव के साथ बोले चारों भैया की जय, चारों देवियों की जय। राधे राधे राधे। देखिए सभी बैठ जाएं, अपने स्थान पे बैठ जाइए। हम लोग परम बैठिए ना भैया, आगे जो खड़े हैं वो अवश्य बैठे, सभी कार्यकर्ता बैठ जाएं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं। सभी माताएं बहनें बैठ जाइए 5 मिनट और पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में देखिए यहाँ कुंभ जैसा माहौल बन गया है। आप अपने अपने घर जाएंगे तो ये चर्चा अवश्य करेंगे कि हमने ऐसा विवाह अरबपति खरबपतियों के यहाँ भी नहीं देखा होगा, जिसके विवाह में वरमाला में एक साथ इतने व्यक्ति बैठ करके उसका दर्शनों का लाभ लेंगे। तो देखिए भैया इस बात का ध्यान रखिए, जब हम अपने इसी काम को सत्कर्म को किसी संत गुरु के माध्यम से कराते हैं तो वह अवश्य दर्शनीय बन जाता है। यह हमारे श्री राधे निकुंज आश्रम पूज्य महाराज श्री ने ये जो बीड़ा उठाया है निर्धन कन्याएं के विवाहों का, जब संत गुरु और सतगुरुदेव भगवान विवाह कराते हैं तो ऐसा कुंभ जैसा ही माहौल बन जाता है। एक बार जोरदार ताली बजा के पूज्य महाराज श्री को, हमारे कार्यकर्ता तो सभी लाल कुर्ता पहन के लाइए ना वर वधू को, यहाँ वरमाला होगा और भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हो गया है। अब हम यहाँ पर श्री रामचरितमानस के सानिध्य में और पूज्य सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और फिर आरती के पश्चात विधिवत जो पाड़ी ग्रहण संस्कार होता है उसमें महाराज जी विराजेंगे। जिनको घर जाने की जल्दी ना हो वो सब बैठ करके और वर वधू के विवाह उस सबको यहाँ बैठ करके देखेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आरती कर लेंगे। आइए हमारे एक कदम धर्म की ओर समिति के द्वारा एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम सिलतरा के द्वारा आयोजित इस दिव्य श्री राम कथा महोत्सव के 5म दिवस में हम सबके मध्य में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के आत्मशिष्य पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करूं शीघ्र ही मंच पर आएं और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय क्रम में श्री राजेश साहू जी आप शीघ्र पधारे परिवार सहित और आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरडुंग से आए हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के आत्मशिष्यगण आपसे भी आग्रह करूंगा आप भी शीघ्रता से पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय डी के पाल जी सरोरा से पधारे हैं, आप सभी आग्रह करूंगा आप भी शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। तिल्दा नेवरा से पधारे एमपी वर्मा जी एवं तिल्दा नेवरा से जितने भी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के आत्मशिष्यगण आए हुए हैं उनसे आग्रह करते हैं शीघ्र ही आप पधारते हुए व्यासपीठ का दर्शन लाभ लेते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। देवांगन परिवार रायपुर से पधारे हैं पीरगांव से, मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं शीघ्र ही आप पधारें और आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय क्रम में अजय मिस्त्री जी जिन्होंने लकेश यदु जी जिन्होंने आज की प्रसादी वितरण के लिए संकल्प लिया है, मैं अजय मिश्री एवं लकेश यदु को मंच पर आमंत्रित करता हूं। नथुराम यदु पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सिलतरा आप भी सादर आमंत्रित हैं। अजय मिश्रा, गजेंद्र वर्मा, संगवारी मोबाइल, भरत वर्मा, अशोक सिंह, मनोज मंडल, हेमा वर्मा, बिसाही, रुक्मणी यादव,
नायक गुरुजी परिवार आप भी पधारे, प्रीति मारुति नायक और राजेश मंडल आप सबसे आग्रह करते हैं शीघ्र पधारें एवं परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं कृष्णा साहू बीरगांव से आप सभी आग्रह है आप भी शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय मौली संगठन की जितनी माताएं हैं मैं आग्रह करूंगा आप भी शीघ्रता से पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी जितने भी यहाँ आज पंचम दिवस की कथा में पधारे हुए रसिक श्रोतागण हैं उन्हें हम श्री राधे निकुंज आश्रम की ओर से पावन पुनीत आमंत्रण प्रेषित करते हैं। आने वाले 19 तारीख को 19 जनवरी से 26 जनवरी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में एवं आप समस्त भगवत भक्तों के अथक प्रयास से अथक सहयोग से जिस दिव्य आश्रम का निर्माण छत्तीसगढ़ की इसी पवित्र भूमि इस वर्ष 19 जनवरी से 26 जनवरी भगवान निकुंजेश्वर नाथ का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके निमित्त 19 जनवरी को भव्य कलश यात्रा के संग दिव्य कलश यात्रा के संग इस श्री शिव महापुराण की शुरुआत होगी। अनवरत 25 जनवरी तक श्री शिव महापुराण की कथा का आप सब आनंद ले पाएंगे। पश्चात 26 जनवरी को गीता सार यज्ञ हवन पूर्णाहुति के संग इस दिव्य महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। नथुराम यदु पूर्व सरपंच के द्वारा अभी जो निर्धन कन्या विवाह इस मंच पर हो रहा है उसके लिए 5001 रुपए का संकल्प श्री नथुराम यदु जी के द्वारा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लिमतरा, एक बार जोरदार तालियां। ऐसा ही सहयोग आप सभी अपनी स्वेच्छा अनुसार उस निर्धन कन्या के विवाह हेतु आप जरूर दान अर्पित करें। श्री राधे निकुंज आश्रम में भी 19 जनवरी से 26 जनवरी दिव्य महोत्सव होगा, प्रथम वार्षिकोत्सव भगवान निकुंजेश्वर नाथ का, जिसमें निर्धन कन्याओं के विवाह का पूर्ण संकल्प परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी करते हैं। आइए इस हेतु आप सबसे आग्रह करते हैं अधिक से अधिक संख्या में आप सभी इस परमार्थ के कार्य के लिए आप भी अपना न्योछावर अपने जीवन की गाड़ी कमाई का एक श्रमदान सहयोग आश्रम को जरूर प्रेषित करें, जहां निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए यह दिव्य आयोजन प्रथम वार्षिकोत्सव भगवान निकुंजेश्वर नाथ की मनाई जा रही है। इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और आप सबको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है, सभी माताएं ध्यान से सुने। 7 जनवरी को परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के द्वारा एवं पूज्य यज्ञाचार्य महाराज जी के द्वारा हमारे एक कदम धर्म की ओर समिति के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि जिनके तलहटी में बैठ करके हम सभी इस कथा का आस्वादन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 7 जनवरी को दिव्य रुद्राभिषेक होगा भगवान पशुपतिनाथ का। एक बार जोरदार तालियां। इस अभिषेक में आप सभी ऐसे ही दाम्पत्य उपस्थित होकर के भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होगा। उसके पश्चात रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा और उसी रुद्राक्ष को इस मंच से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी अपने हाथों से प्रसादी स्वरूप आप तक वितरण करेंगे। सबके लिए रुद्राक्ष वितरण होगा। मैं आग्रह करता हूं 7 जनवरी को माताएं अवश्य पधारें और दिव्य रुद्राक्ष वितरण एवं रुद्र महाअभिषेक भगवान पशुपतिनाथ का होगा, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। 7 जनवरी को रुद्राक्ष वितरण होगा। सर्वप्रथम प्रातः रुद्राभिषेक होगा भगवान पशुपतिनाथ का परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी की उपस्थिति में। एक कदम धर्म की ओर समिति एवं पशुपतिनाथ आश्रम मंदिर समिति की ओर से रुद्राभिषेक एवं 7 तारीख को ही रुद्राक्ष का वितरण होगा परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के द्वारा। आप सभी से आग्रह करते हैं अधिक से अधिक संख्या में आप सब पधारें और सबको अवसर मिलेगा मंच पर आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के कर कमलों से रुद्राक्ष आप सभी प्राप्त करेंगे प्रसादी स्वरूप। इस हेतु आप सबसे आग्रह करते हैं अधिक से अधिक संख्या में आएं और 7 तारीख की मंगलमय कथा एवं रुद्राभिषेक का आप सब आनंद लेंगे। आइए इस दिव्य श्री राम कथा महोत्सव में राम जी को साक्षी मान करके, माँ सियाजू माँ जानकी को साक्षी मान करके आज 2
साहू परिवार एक दाम्पत्य हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा इस साहू परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वर पक्ष से हमारे श्री परमेश्वर जी, जिनके पिता स्वर्गीय श्री गैंदराम साहू जी, एवं कन्या पक्ष से पिंकी साहू, पिता स्वर्गीय श्री नारायण साहू, जिनका पानी ग्रहण अभी होना है। आइए पूज्य यज्ञाचार्य महाराज जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री राधे, एक बार जो ढोल वाले भैया हैं वो बंद कर लें। देखिए अभी अभी मैंने आपको अवगत कराया था, आप भी बहुत शादियों में जाते होंगे, अरबपति खरबपतियों की शादियों में, लेकिन कभी आपने वरमाला को एक साथ इतने व्यक्ति धर्म के अनुयायी लोग बैठकर देख रहे हो, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। ये सब अभी मंच पे ना है कोई, ये बंद होइए, वरमाला हो रहा। तो ये सब श्री राधे निकुंज आश्रम और महाराज जी के संकल्प की ही पूर्ति है। एक बार जोरदार ताली बजा के पूज्य महाराज श्री का खूब खूब अभिनंदन। और इस बात की सीख लेके जाएं कि जब हम अपना कार्य धर्म का, विवाह का कोई भी कार्य हम सदगुरुदेव भगवान के हाथों में, किसी आश्रम के हाथों में सौंप देंगे तो ऐसा ही भव्य होंगे। ये दोनों नव दूल्हा दुल्हन, मैं तो ये कहता हूँ इनने कितने पुण्य किए होंगे। अनेक वेदी बनी हुई है, यहाँ पशुपतिनाथ भगवान विराजमान है, नित्य पूजन हवन हो रहा है। इसी सानिध्य में इनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा महाराज जी के सानिध्य में। पहले दोनों वर वधू भागवत जी को, महाराज श्री को प्रणाम करेंगे और श्री फल महाराज जी के कर कमलों से स्वीकार करेंगे। आइए आप सब लोग दर्शन करेंगे बैठे बैठे। ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठुवागुंसस्तनो विर्वसेमहि देवहितं जदायुः। हरिः ओम महा ओम नमः। पटका महाराज जी के हाथ से पहले हरिः ओम ओम भगवते नमः। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं नायष्णन्निखाणा मुंबई खाणा सर्वलोकं मयि खाणा। देखिए भगवान का मंगलमय ध्यान करते हुए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ये पूज्य महाराज श्री का भी संकल्प है। और अभी आज आपने देखा होगा सीताराम विवाह उत्सव हुआ, तो उसका जो संकल्प नहीं हुआ, आपके पास लिफाफा गए हैं, तो ऐसे ही महाराज जी के द्वारा धर्म के कार्य होते रहते हैं। आप उस लिफाफा को कल लेकर के आएंगे, जो महाराज श्री के यहाँ भी विवाह संपन्न होंगे। तो जो भी आपको दान करना है उस लिफाफा में आप आज नहीं कल लेकर के आएंगे और यहाँ पे जो दान पात्र हैं उनमें रखेंगे। अब इस मंगलमय विवाह का दर्शन करेंगे। बोलिए श्री राधे निकुंज आश्रम की, श्री रोहिणी गोधाम की। हाथ जोड़ लीजिए सभी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। और एक भगवान से प्रार्थना अवश्य करना कि अभी तो महाराज श्री एक विवाह करा रहे हैं, आगे ऐसा समय आए महाराज जी 108 विवाह कराएं। ऐसा हम लोगों को देखने दृश्य जल्दी से जल्दी मिले। तो आइए सब दर्शन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरिः ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय। थोड़ा इधर आइए। मंगलायस्तनो हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठुवागुंसस्तनो विर्वसेमहि देवहितं जदायुः। बोलिए निकुंजेश्वर महादेव की जय। एक बार जोरदार ताली बजा के। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि
देखिए साक्षात श्री रामचरितमानस पुराण के सन्निधि में इन वर वधू का पाणी ग्रहण संस्कार अभी ठीक आरती के पश्चात होगा। एक बार और दोनों नव युगल श्री महाराज जी को व्यास गद्दी को प्रणाम कर लें और अनंत अनंत शुभकामनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मस्त ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्थिष्टुवागुं सस्तनो विर्वसेमहि देव तञ्जदायोः। अब आरती के पश्चात इनका पाणी ग्रहण संस्कार विधिवत शास्त्रोक्त में होगा। महाराज जी भी विराजेंगे, जिनको जल्दी ना हो वो आरती के बाद यहीं बैठकर विवाह के मंगलमय दर्शन करेंगे। आरती के लिए प्रेरित करें सभी। श्री राम। श्री राधे। अभी अभी आपने सूचना श्रवण की होगी। देखिए जो 7 तारीख को पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से यही व्यास गद्दी से आपको रुद्राक्ष प्राप्त होगा। अवश्य धारण करिए। हम लोग सब में घूमते रहते हैं, हमारी सुरक्षा। और दूसरा पशुपतिनाथ जी के मंगलमय आपको दर्शन हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। अभिषेक होगा और आप महाराज जी से हमारे पुनेश्वर भैया से संपर्क कर लें, कैसी क्या व्यवस्था रहेगी। जिन जिन को भी उस अभिषेक में भाग लेना है, महाराज जी विराजेंगे और वेदों के मंत्रों के द्वारा अभिषेक होगा। आप सब लोग जो अभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं, अभिषेक में सम्मिलित हों और बाकी के काफी लोग आए, सब बैठ करके उस दिव्य अभिषेक के दर्शनों का लाभ लेंगे। और समिति के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप तो सभी लोग एक गणना कर लें, 21 लोग 51 लोग हम कितने बैठेंगे और महाराज जी को सूचना दे दें। महाराज जी हम एक साथ इतने व्यक्ति बैठ करके अभिषेक में सम्मिलित होंगे। ठीक है। और आरती के पश्चात जिनको यहाँ प्रणाम करने भागवत जी को पूजन करने आना है वह सब आ सकते हैं। आइए अब सभी आरती की ओर चलते हैं। आइए एक कदम धर्म की ओर समिति एवं समस्त ग्रामवासी सिलतरा की ओर से जिनको यह परम सन्निधि प्राप्त हुई है, श्री संजू शर्मा जी एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्या शर्मा जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आइए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं भगवान राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी आरती के लिए। और आप सबने लगातार सूचनाएं सुनी। 7 तारीख को 7 जनवरी को भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होगा और अभिषेक में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा। पश्चात उसी रुद्राक्ष को परम सत्य पूज्य महाराज जी व्यासपीठ से समस्त भगवत भक्तों तक वितरण करेंगे प्रसादी स्वरूप। आप सभी को व्यासपीठ के दर्शन हो पाएंगे। सभी माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण 7 तारीख को व्यासपीठ का दर्शन करेंगे। परम सत्य पूज्य महाराज जी से व्यास मंच पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्र, अपने परिवारजनों तक यह सूचना जरूर प्रेषित करें। एक बार कह लीजिएगा सभी, जय जय श्री राम। और मेरी इच्छा यह है कि एक कदम धर्म की ओर सनातन धर्म प्रचार समिति, आप नगरवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युवा आपके नगर में रहते हैं। और ये जो विवाह हो पा रहा है, इन युवाओं के कारण ही हो पा रहा है, इस समिति के कारण ही हो पा रहा है। आपकी विशेष इच्छा थी कि गुरुजी ऐसे हम विवाह करना चाहते हैं, हमारे जो भी परिवार हैं, तो ये स्वीकृति, और हमने उनसे स्वीकृति भी ली कि आश्रम परिवार की ओर से क्या हो सकता है। आपने स्वीकृति दी। एक बार सभी दोनों हाथ पसार करके एक कदम धर्म प्रचार की ओर समिति के लिए ताली बजाइए। क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन
वो कुल पवित्र हो जाता है, उस जननी का कोख धन्य हो जाता है जिनके घर एक भी राम भक्त जन्म लेता है। यहां तक से शास्त्र कहता है स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्य, स्वर्ग में स्थित पितर भी अपने आप को धन्य मनाते हैं कि आज मेरे परिवार में ऐसे बच्चे जन्म लिए हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने नगर के लिए और अपने सनातन धर्म संस्कृति के लिए बीड़ा उठाई है। मैं प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति को और मैं प्रार्थना भी करूंगा आप समस्त नगरवासियों से कि एक कदम धर्म प्रचार समिति और पशुपतिनाथ समिति आप इनका बल चढ़ करके इनका सहयोग करें किसी भी रूप में। अगर हमारे ये समिति, क्योंकि इनके हृदय में केवल सनातन धर्म केंद्र में है, अपना निज स्वार्थ नहीं है, मैंने सबको देखा है। ये बात मैं व्यासपीठ से कहना चाहूंगा और जैसे भी सहयोग हो आप इस समिति को सहयोग करें ताकि ये और कोई बड़ा कार्य कर सके अपने धर्म के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए। मेरे भाव के साथ बोले राघवेंद्र सरकार की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की आरती अवध बिहारी के, लखन सिया जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी के, लखन सिया जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, जनक सिया लखन दुलारी की। शीश पर कीट मुकुट सोहे, शीश पर कीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। शीश पर कीट मुकुट सोहे, शीश पर कीट मुकुट सोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी के, लखन से जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पे अलके झलके, कपोलन पे अलके झलके। हसन पे बिजली से चमके, हसन पे हसन पे बिजली से चमके। हसन पे बिजली की चमके। रेख कजरारे नैना के, लखन सिया जनक दुलारी के। रेख कजरारे नैना के, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा।
जुग श्यामलता जोड़ी, जिए जुग श्यामलता जोड़ी। भजो रे मन में मय तोड़ी, भजो मन माया सब तोड़ी। जिए जुग श्यामलता जोड़ी, जिए जुग श्यामलता जोड़ी। भजो रे मन सब माया तोड़ी, भजो रे मन सब माया तोड़ी। दरस हिंद युगल बिहारी, लखन से जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी, लखन से जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी, लखन से जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी, लखन से जनक दुलारी। लखन से जनक दुलारी, लखन से जनक दुलारी। लखन से जनक दुलारी, लखन से जनक दुलारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भावसतस्य भावं करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं तं भजे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं